खुदा की हजूरी जो पहचानी ना गई। ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानब से बुनियादी तौर पर इंग्लिश में जुमेरात की शाम 18 जून 1964 को म्यूनिसिपल ऑडिटोरियम टॉपिका कंसास यूएसए में पेश किया गया। अब जबकि हमारे इज्तिमाआत छोटे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी करें और बाहर निकलें ताकि हम इस एक मकसद के लिए काम कर सकें, ताकि आप यीशु मसीह की हजूरी को पहचान जाएं। समझे, अगर वो मौजूद है तो फिर सब कुछ तय हो चुका है। वो कलाम बना है, वो यहाँ उसे साबित करने के लिए मौजूद है। वो साबित करता है कि वो उसकी तस्दीक करेगा। वो बस कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, बगैर नाकाम हुए। हमने गुजरी रात उसे देखा था और रात ब रात, दिन ब दिन और साल ब साल हम उसे देखते हैं। हजारों हजार मर्तबा। कभी एक बार भी उसने कोई ऐसी पेशगोई नहीं की, कता नजर इसके कि ये कब बताई गई या ये कब पूरी होगी। हालांकि वो कामिल तौर पर ठीक वक्त और मौका पर पूरी हुई। ये कैसे हुई? कितने इस बात को जानते हैं और इस खिदमत के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि ये सच्चाई है। जमात कहती है आमीन। एडिटर, यहाँ है आप। एक मर्तबा भी नाकाम नहीं हुआ, चाहे ये कितनी भी नामुमकिन लगती थी, बिल्कुल उसी तरह पूरी हुई। वो खुदा है और काश हम सिर्फ ये जान जाएं और इस बात को थाम लें। और अब यहाँ ठहरने के लिए हमारे पास थोड़ा सा वक्त है। मेरा ख्याल है कि मज़ीद 3 रातें या आज रात के बाद मज़ीद 2 रातें और 1 दिन है। मेरा ख्याल है कि इतवार की सपहर इख्तितामी इबादत है। हम कोशिश करेंगे कि इतवार की सपहर इख्तिताम कर दें ताकि पास्टर्स और बाकी तमाम लोग जा सकें। हम आपको आपके चर्चेस से दूर नहीं रखना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप कलीसिया में मज़ीद इजाफा करें और आपको खुदा पर मज़ीद ईमान हासिल हो, ताकि आप अपनी कलीसिया में खिदमत कर पाएं। समझे? और किसी भी तौर से हम नहीं चाहते हैं कि चर्च के दरवाजे बंद रहें। हम चाहते हैं कि आप वहीं रहें, बल्कि हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी हौसला अफजाई करें। एक बेदारी का मतलब कलीसिया में कुछ शामिल करना नहीं होता है। एक बेदारी का मतलब उस चीज़ को बेदार करना होता है जो आप पहले ही हासिल कर चुके होते हैं। ये दुरुस्त है, यही एक बेदारी होती। मैंने एक मर्तबा समंदर के किनारे निगाह की जहां हवाएं चल रही थी और वो जुम्बश कर रहा था। अरे, ये एक समंदर का किनारा नहीं था, बल्कि ये वाकया वहाँ मिशिगन की झील पर हुआ था और मैं वहाँ खड़ा हुआ लहरों को देख रहा था जबकि वो आती थी और वो झील उछल रही थी, बल्कि वो पानी उछल रहा था और कश्तियाँ झूम रही थी। और मैंने सोचा ये क्या है जो हो रहा है। मैंने सोचा क्यों? अरे, झील में बेदारी आई हुई है, बस यही बात है। वो उछल रही थी और हिल रही थी, मगर क्यों? वहाँ उस पर अजीम हवाएं चल रही थी। मैंने सोचा, खैर, आप जानते हैं ये क्या है। अब इस वक्त इसमें एक बूंद भी पानी ज्यादा नहीं है जितना तब होता था जब ये मुकम्मल तौर पर साकन हुआ करती। मजीद कोई पानी इसमें नहीं आया था, बस ये पूरी तरह बेदार हो चुकी थी। खैर, अब ये बेदार होना किस चीज़ के मुतल्लक होता है? आप जानते हैं कि पानी के जुम्बश करने से क्या होता है। इसमें से सारा गंद निकाल कर बाहर किनारे पर फेंक दिया जाता है। यही कुछ हमारी ज़रूरत है कि हर एक बेइत्कादी निकाल कर बाहर किनारे पर फेंक दी जाए। खुदा के कलाम को काम करने दें और इसी बात की हमें ज़रूरत है, यानी एक बेदारी की जो तमाम बेइत्कादी और तमाम कीड़े मकोड़े और वहम और बाकी चीज़ें धो कर बाहर निकाल दे। बाहर निकलें और देखें कि खुदा आज भी खुदा है और इसी बात के लिए हम बेदारियों के तलबगार होते हैं। खुदावन हमारी मदद फरमाए जबकि हम इस मतन को चुनकर आज रात पढ़ते हैं। होने पाए कि खुदावन अपने कलाम के पढ़े जाने पर बरकत दे जो मुकद्दस मत्ती और उसके 12वें बाब में मौजूद है। 38वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक लेते हैं। और आज रात मेरा मतन है
خدا کی حضوری جو پہچانی نہ گئی۔ گزری رات ہم یسوع کے کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہونے کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اب اس کی حضوری ہے، اور اگر وہ یکساں ہے تو وہ اب بھی پہچانا نہیں گیا ہے۔ آئیں ہم پڑھتے ہیں۔ اس پر بعض فقیہوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا، اے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب دے کر ان سے کہا، اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ نینوا کے لوگ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ دکن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ حضوری جو پہچانی نہ گئی۔ یہ لوگ کس بات کے متعلق سوچ رہے تھے؟ خدا نے ہمیشہ ایسا کی۔ ہر مرتبہ جب بھی وہ آیا اسی طرح ہوا۔ جب یسوع پہلی مرتبہ یہاں آیا، اس نے کہا، تم سفیدی پھیرتے اور تم نبیوں کی قبریں آراستہ بناتے ہو، جبکہ تم نے انہیں وہاں رکھا۔ دیکھیں، کچھ واقعہ ہوتا ہے اور یہ گزر جاتا ہے، اور خدا نے اسے داناؤں اور عقل مندوں سے چھپایا اور بچوں پر ظاہر کیا تاکہ سیکھیں۔ یسوع نے ایسا کرنے پر باپ کا شکریہ ادا کیا۔ سمجھے؟ یہ ٹھیک لوگوں کے سامنے سے گزر جاتا ہے، مگر وہ اسے نہیں جان پاتے۔ مثال کے طور پر آپ کیتھولک لوگ جو آج رات یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے فرانس میں UNF آرک ایک ادنا خاتون تھی جو واقعی اس نے فرانس میں حامی انقلاب کے دوران رہنمائی کی، اور وہ واقعی مسیح کی خدمت گزار تھی۔ آپ کی کلیسیا نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ایک جادوگرنی کہہ کر اسے لکڑیوں پر جلا دیا تھا، کیونکہ وہ روحانی تھی اور رویائیں دیکھتی تھی۔ کیتھولک کلیسیا نے اسے جادوگرنی کہہ کر لکڑیوں پر جلا دیا تھا، اس لیے کہ وہ روحانی تھی اور رویائیں دیکھتی، اور اس کے کچھ سالوں بعد انہیں معلوم ہوا کہ وہ عورت ایک مقدسہ تھی۔ بس بے شک آپ نے کافی توبہ کی تھی۔ آپ نے ان پریسٹوں کے بدنوں کو کھود کر نکالا تھا جنہوں نے اسے مجرم ٹھہرا کر جلا دیا تھا اور انہیں دریا میں پھینک دیا۔ بے شک آپ نے اس کے عوض کافی توبہ کی اور ان پریسٹوں کے بدنوں کو کھود نکالا۔ اب نبیوں کے دنوں میں کیا واقعہ ہوا تھا؟ ان لوگوں نے بھی یہی کام کیا تھا۔ انہوں نے انہیں اس وقت تک نہیں پہچانا تھا جب تک کہ وہ آ کر چلے نہ گئے، اور ان کی خدمت پوری ہو چکی تھی، اور ان میں سے برگزیدوں کو نکال لیا تھا، اور پھر جب وہ چلے گئے تو انہوں نے جانا کہ ان کے درمیان ایک نبی موجود تھا، یسوع۔ وہ زمین پر آیا اور خدا باپ اس کے اندر موجود تھا۔ میں اور میرا باپ ایک ہیں۔ میرا باپ مجھ میں رہتا ہے۔ یہ میں نہیں جو یہ کام کرتا ہوں، بلکہ میرا باپ ہے، اور اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا ہوں تو میرا یقین مت کرو۔ اب اگر آپ غور کریں، جب وہ آیا تو تقریباً دنیا کا کچھ حصہ ہی جانتا تھا کہ وہ اس وقت زمین پر موجود تھا، جبکہ وہ دنیا کا نجات دہندہ تھا، اور پھر انہوں نے کبھی نہ پہچانا کہ وہ کون تھا، یہاں تک کہ کلیسیا بھی یا کوئی بھی مشکل سے بھی نہیں جان پایا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے اسے مصلوب کیا، دفن کیا اور تیسرے روز جی اٹھا، اس سے پہلے کہ وہ کبھی جانتے کہ وہ کون تھا۔ یہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور لوگ تب تک نہیں پہچان پاتے ہیں جب تک کہ یہ گزر نہیں جاتا ہے، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کبھی ان کی تھیالوجی پر پورا نہیں اترتا ہے، وہ کبھی اس زمانہ کے وقت پر فٹ نہیں بیٹھتا ہے۔ دیکھیں یہ کیا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کسی اور زمانے کی روشنی میں جی رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ شریعت کی روشنی میں جی رہے تھے، اور جب یسوع آیا
تو شریعت کے متضاد نہیں تھا بلکہ شریعت کو پورا کرنے آیا تھا۔ خیر وہ اسے قبول نہ کر پائے تھے کیونکہ اس کا پیغام اس طرح بالکل نہیں تھا جیسے انہوں نے عقیدے بنا رکھے تھے، اور پھر بعد میں انہیں رسومات کہہ کر پکارا گیا اور وہ ان کی رسومات کے تحت نہیں آیا تھا۔ اس نے ان کی رسومات کو پورا نہ کیا اور اس نے واقعی انہیں الٹ دیا اور انہیں توڑ دیا اور وہ کام کیے جو ان سے متضاد تھے۔ اس حد تک چلا گیا کہ انہوں نے سوچا وہ کلیسیائیں توڑ رہا ہے اور وہ اسے اس کے پیغام کی وجہ سے قبول نہیں کر پائے تھے، اور ہم سب آج جانتے ہیں کہ وہ کامل طور پر خدا کی نبوت کے سلسلے کے مطابق آیا، مگر تب وہ اسے جان نہیں پائے تھے، اور ایسا دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اور ہم اسے جان بھی نہیں پائیں گے۔ میں تصور کرتا ہوں اگر وہ آج رات ظاہر ہو جائے تو یہ ہماری کھوج سے جو ہماری چارٹس پر موجود ہے اور ہمارے اسکولوں اور باقی چیزوں سے کس قدر متضاد ہوگا۔ یہ بہت ہی تھوڑے لوگ ہوں گے جو پہچان پائیں گے کہ کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ایسا ہوگا، کہ وہ کیسے آئے گا۔ اب یسوع وہاں کھڑا ہوا، کلام کے مطابق کلام سے شناخت شدہ تھا، اور اس زمانہ کے فریسیوں اور فقیوں نے اسے نہ پہچانا۔ کیوں انہوں نے نہ پہچانا؟ کیوں وہ نہ پہچان پائے تھے؟ کیونکہ انہوں نے اس کو کسی دوسرے طریقے سے سمجھ رکھا تھا۔ اسی جگہ یسوع نے انہیں بتایا، کتاب مقدس میں ڈھونڈو، کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی۔ سمجھے؟ اب وہ بالکل کلام کے مطابق آیا، لیکن انہوں نے مختلف اندازے لگا رکھے تھے کہ شاید جب وہ آئے گا تو یقیناً جو موسیٰ نے کیا تھا مسیح ویسا کرے گا، یا جو نوح نے کیا تھا ان کے لیے ایک کشتی یا کچھ اور بنائے گا۔ لیکن وہ جس طرح آیا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی وہ اسے نہیں سمجھ پائے تھے، کیونکہ کلام ان کی روایات کے ساتھ انہیں نہیں سکھایا گیا تھا۔ بس لوگ اس قدر الجھن کا شکار ہو چکے تھے کہ وہ سمجھ نہیں پائے کہ کیا ہو رہا تھا۔ سوچیں اگر آج ایسا واقعہ ہو جائے، میں تعجب کرتا ہوں کہ اگر وہ ہمیں سکھائی گئی رسومات سے مختلف ہوا تو کیا ہوگا، اور وہ آ جائے اور کوئی چیز گزر جائے چنانچہ ہم کبھی جان بھی نہیں پائیں گے، حتیٰ کہ یہ گزر جائے گی اور پھر اختتام ہو جائے گا، اور یہی طریقہ ہے جس طرح وہ آئے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں جب یوحنا بپتسمہ دینے والا منظر پر آیا، جس کی پیش گوئی کافی عرصہ پہلے بلکہ سینکڑوں سال پہلے یسایہ کی کتاب میں کی گئی تھی، تقریباً 800 سال پہلے یسایہ نے پیش گوئی کی، میں سوچتا ہوں یہ مسیح کی آمد سے پہلے کی گئی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں یوحنا بالکل اسی طرح آیا جیسے یسایہ نے کہا تھا کہ وہ آئے گا، وہ بالکل اسی طرح آیا جیسے ملاکی نے کہا تھا کہ وہ آئے گا، اور یہاں تک رسول بھی اسے پہچان نہیں پائے تھے۔ ایک دن متی 11 میں یوحنا قید خانہ میں تھا، اور رسول اور اس کے کچھ شاگرد یسوع کے پاس پوچھنے کے لیے گئے کہ کیا وہ تھا یا پھر وہ کسی دوسرے کی راہ دیکھیں۔ اب غور کریں، یسوع نے انہیں کوئی کتاب نہیں دی کہ کیسے پیش آنا ہے، یا جیل میں کیسے پیش آنا ہے، یا اپنا کردار اسے کیسے پیش کرنا ہے۔ اس نے کہا یہاں ٹھہرو اور دیکھو کیا ہوتا ہے، اور جاؤ اور یوحنا کو جو باتیں واقع ہوئیں بتاؤ۔ یہ ثبوت تھا کہ وہ کلام تھا۔ اب یاد رکھیں، کلام ہمیشہ نبی کے پاس آتا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں خدا اپنے نبیوں پر ظاہر کیے بغیر کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع مسیح کے مکاشفہ کی کتاب مسیح کی پوری معموری ہمارے درمیان ظاہر کرتی، جو کتاب کی صورت میں ہے۔ اب اسے کسی ایک کو بھیجنا پڑے گا تاکہ اس کتاب کو ثابت کرے، اسے اشکارا کرے، مہروں کو کھولے اور وغیرہ وغیرہ۔ اور جہاں تک مسیح کے مزید مکاشفات کی بات ہے تو وہ پہلے ہی یہاں شناخت کیے جا چکے، وہ اس کی یعنی مکاشفہ کی کامل معموری ہے۔ اب غور کریں، یہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے مگر کلام نبی کے پاس آتا ہے۔ یوحنا پر غور کریں، پانی میں کھڑے ہوئے نبی ہوتے ہوئے پیش گوئی کر رہا تھا کہ مسیح ٹھیک اسی گھڑی ان کے درمیان موجود تھا۔ اس نے کہا یہاں تمہارے درمیان ایک کھڑا ہے
جسے تم نہیں جانتے ہو، وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اب یاد رکھیں، وہ ٹھیک ان کے درمیان کھڑا ہوا تھا۔ بائبل ایسا کہتی ہے، اور وہ اس کو پہچان نہ پائے۔ لیکن ایک دن جب یسوع چلتا ہوا آ رہا تھا تو یوحنا اسے پہچان گیا۔ اس نے کہا، دیکھو وہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اب غور کریں، اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا شخص اسے پہچانتا، وہ نبی کے پاس آیا۔ وہ کلام تھا اور یوحنا ایک نبی تھا۔ مجھے یاد ہے میرے پرانے بیپٹسٹ استاد نے مجھے بتایا تھا، کہا تم جانتے ہو وہاں کیا ہوا تھا؟ کہا یسوع نے یوحنا کو بپتسمہ دیا۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں سوچتا ہوں۔ اس نے کہا یقیناً یوحنا نے کبھی بپتسمہ نہیں لیا تھا، وہ تو منادی کرتا ہوا آیا اور بپتسمے دیے، کوئی بھی اسے بپتسمہ دینے کے لائق نہیں تھا، پس یسوع نے اسے بپتسمہ دیا۔ میں نے کہا میں یہ نہیں جانتا ہوں۔ ایک دن مطالعہ کرتے ہوئے پاک روح نے اسے اس طرح اشکارا کیا تھا۔ دیکھیں، وہ چلتا ہوا پانی میں چلا گیا۔ اس نے کہا تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ مجھے تجھ سے بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے۔ یسوع نے کہا اب تو ایسا ہی ہونے دے۔ دھیان دیں، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب زیب دیتا ہے۔ یوحنا نبی ہوتے ہوئے کلام کو جانتا تھا، اور یسوع قربانی تھا، اور پیش کیے جانے سے پہلے دھویا جانا ضرور تھا، پھر اسے بپتسمہ دیا گیا۔ یوحنا نے اسے بپتسمہ دیا کیونکہ ہمیں ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ پانی میں کلام نبی کے پاس آیا، اور پھر جب اسے بپتسمہ دیا گیا لوگ تب بھی، اور پاک روح نیچے اتر آیا۔ سب نے اسے نہیں دیکھا تھا، یوحنا نے اسے دیکھا۔ خداوند کا فرشتہ آج رات ٹھیک یہاں موجود ہو سکتا ہے، اور شاید صرف ایک ہی شخص اسے دیکھ پائے اور باقی کوئی اسے دیکھ نہ پائے۔ وہ روشنی، وہ ستارہ ہر رصدگاہ کے اوپر سے گزرا تھا، جبکہ ان مجوسیوں نے اس کی پیروی کی، مگر کسی دوسری رصدگاہ کو اس کا پتہ بھی نہیں لگا تھا۔ کسی دوسرے نے اسے نہیں دیکھا تھا، بالکل بھی نہیں، لیکن ان مجوسیوں نے دیکھا تھا، کیونکہ یہ ان کے دیکھنے کے لیے تھا۔ انہوں نے اسے دیکھا تھا، یہ ان کے لیے حقیقت تھا۔ جب روشنی، وہ آگ کا ستون جس نے دمشق کی راہ پر پولس کو گرا دیا تھا، تو وہ پہچان گیا کہ وہ خدا کی حضوری میں تھا۔ اب وہ عبرانی کسی بھی دوسری روح کو خداوند نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ یہ وہی آگ کا ستون ہے جس نے اس کے لوگوں کی بیابان میں رہنمائی کی تھی۔ اس نے کہا خداوند تو کون ہے؟ اے ساؤل تو کیوں مجھے ستاتا ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں۔ یسوع نے کہا میں خدا سے آیا ہوں اور خدا کے پاس واپس جاتا ہوں۔ وہ وہی آگ تھی جو جلتی ہوئی جاڑی میں تھی، جس نے موسیٰ کی بیابان میں رہنمائی کی تھی، اور وہ واپس اسی میں لوٹ گیا، اور اب یہاں وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا اور گرا دیا گیا تھا، اور تمام آدمی اس کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے کبھی اس آگ کے ستون کو نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ پالوس کے لیے اس قدر حقیقی تھا کہ اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں، اور پھر اس کی رہنمائی دمشق میں اس کوچے تک کی گئی جو سیدھا کہلاتا تھا۔ وہ اندھا ہو گیا تھا۔ حنانیہ ایک نبی وہاں موجود تھا، اور رویا میں یہ دیکھا، اور وہاں گیا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھے، اور اس نے روح القدس حاصل کی۔ اس کی آنکھوں پر سے جلی اتر گئی اور دوبارہ بینا ہو گیا۔ اب یہ اس کے لیے اس قدر حقیقی تھا حتیٰ کہ اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں، اور پھر بھی ان باقیوں میں سے کوئی بھی اسے وہاں پہچان نہ پایا تھا اور نہ ہی دیکھ پایا تھا۔ بس آج رات بھی ایسا ہی ہے۔ یہاں کوئی شخص ایسا بیٹھا ہے جو خدا کو منظر پر لا سکتا ہے، جبکہ دوسرے اس کے بارے میں کچھ نہیں جان پائیں گے۔ خدا کو پہچاننا۔ اور یسوع جب وہ یہاں زمین پر تھا اور کامل طور پر وہ نشان ظاہر کی جو بائبل نے کہے تھے کہ وہ کرے گا، مگر وہ اسے پہچان نہ پائے، کیونکہ یہ ان کے عقیدوں کے مطابق نہیں تھا۔ اس زمانہ کے لیے وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ کام کرے جو موسیٰ نے کیا تھا۔ اسے آنا تھا اور کنواری سے جنم لینا تھا، اور اسے استثنا
18:15 के मुताबिक उसे एक नबी होना था और उसने कामिल तौर पर वही काम और निशान ज़ाहिर किए थे। यहूदी हमेशा निशानात तलब करते हैं। इन्हें सिखाया गया था कि कभी भी फहमो अदराक वाली तकरीरों पर तकिया मत करना। यहूदी इससे बेहतर जानते थे। यूनानियों को वैसा सिखाया गया था, मगर वो जी फहम तकरीरों को नहीं बल्कि निशानों को देखते थे। हमें कोई निशान दिखा। उन लोगों में से एक ने कहा, रब्बी ए उस्ताद, हमें एक निशान दिखा। वो जानना चाहते थे और वो पहले ही इन्हें निशान दिखा चुका था, मगर वो मुख्तलिफ किस्म का निशान चाहते थे, लेकिन वो सिर्फ उस जमाने का निशान दिखा सकता था। बस वो आज भी ऐसा ही करता है। यहाँ इस जमाना में ये रूहुल कुद्स का नज़ूल उसके ज़ाहिर होने का एक निशान है, जैसा उसने वादा किया था। वो एक निशान चाहते थे और उसने उन्हें कलाम से एक निशान दिया था, मगर वो एक मुख्तलिफ निशान चाहते थे। यही वो मकाम है जहाँ आज भी बहुत ज़्यादा लोग उलझन का शिकार होने जा रहे हैं। आप जानते हैं, शायद उठाया जाना हो जाए और उसके बाद सिर्फ उसके मलाल का तसव्वुर करें। मुझे वापस वहाँ जाने दें जहाँ यस्सू था। यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को यस्सू से मुलाकात के लिए भेजा कि आया वो मसीह था या नहीं था। उसी घड़ी उसने बहुत से काम किए थे। जब वो वापस आए, शागिर्द आए ताकि यूहन्ना को बताएं कि उन्होंने क्या देखा था जो वहाँ बैठे थे। यस्सू ने उनसे कहा, तुम बियाबान में क्या देखने के लिए गए थे? जब यूहन्ना मनादी कर रहा था तो तुम क्या देखने गए थे? क्या तुम वहाँ एक सफ़ेद पोशाक पहने हुए या बेहतरीन पोशाक पहने हुए शख्स को देखने गए थे? और वगैरह वगैरह। कहा, वो बादशाहों के महलों में रहते हैं, वो मुर्दों को दफन करते और बच्चों को चूमते हैं और जवानों का ब्याह करते हैं और वगैरह वगैरह। वो दो धारी तलवार को संभालना नहीं जानते हैं। कहा, फिर तुम क्या देखने के लिए गए थे? कोई सरकंडा जो हवा में हिलता है या किसी शख्स जिसे कोई गिरोह थोड़े ज्यादा पैसे देगा तो वो खुदावंद की बुलाहट की बजाय उस एक गिरोह के साथ चला जाएगा? यूहन्ना ऐसा नहीं। कोई भी उसे चकमा देने की कोशिश कर सकता था। कहता, अगर तू इसे रद्द करके उसे कबूल कर ले तो हम तुझे ज्यादा दौलत देंगे। यूहन्ना ऐसा नहीं था। उसने कहा, फिर तुम वहाँ क्या देखने के लिए गए थे? क्या एक नबी को? उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो एक नबी से बढ़कर है, और अगर तुम उसे कबूल कर पाए तो ये वो है जिसकी बाबत नबी ने कहा था, देखो मैं अपने आगे एक पैगंबर को भेजता हूँ जो रास्ता तैयार करेगा। और ये मलाकी 3 था जहाँ उसने ये कहा था। एक दिन शागिर्दों ने उससे पूछा, कहा, फकी क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है? यस्सू ने कहा, वो तो पहले ही आ चुका और तुमने उसे ना पहचाना। और वो समझ गए कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, लेकिन वो बरगजीदा शागिर्द अभी तक नहीं समझ पाए थे कि वो कौन था। वो एलिया ही था। अब गौर करें, आप जानते हैं खुदावंद की आमद एक पोशीदा आमद होनी है। उसने कहा, वो बिस्तर पर लेटे होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। ये तब होना है जब रात का वक्त होगा। फिर वो खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। आप जानते हैं, रोए जमीन पर से हर रोज बहुत ज्यादा लोग गायब हो जाते हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं दे सकता है। इन्हीं दिनों में से किसी दिन ऐसा होगा कि शायद लोग कहेंगे, खैर आपका मतलब बड़ी मुसीबत से है। क्या वो अब हम पर आ चुकी है? मेरे ख्याल के मुताबिक कलीसिया मुसीबत से पहले उठाई जाएगी। इन्हें एहसास नहीं है और ना ही समझते हैं कि उठाया जाना हो जाएगा, और वो इसके मुतल्लिक कुछ भी नहीं जान पाएंगे। ये कलीसिया का पोशीदा तौर पर जाना हो। और सोचें, लोग मुनादी करना जारी रखेंगे, कहेंगे कि वो निजात पा रहे हैं और कलीसिया में इजाफा हो रहा है और चर्चेस तामीर कर रहे हैं, और इसी तरह जारी रखेंगे जैसे नूह के दिनों में उन्होंने किया था, और वगैरह वगैरह, और उसे समझ भी ना पाए, और जबकि उठाया जाना हो चुका होगा। ये तो पहले ही हो चुका और आप उसे ना समझ पाए। सैकड़ों लोग जमीन पर से गायब हो जाते हैं और लोगों को
कुछ भी मालूम नहीं होता है कि वो कहाँ गए। वो उसका जवाब नहीं दे सकते हैं, जैसे कोई शख्स कहीं जा रहा था, फिर कभी उन्होंने दोबारा उसकी कोई खबर ना सुनी और वैसे ही उठाया जाना हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, हम चर्चेस के मेंबर हैं या इस तरह कुछ हैं, ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। बेहतर है आप वो बख्तरबंद पहन लें, बेहतर है कि आप खुदा का कलाम, बेहतर है कि आप खुदा का पूरा कलाम लें और उसे थाम रखें और यहाँ इस हॉलीवुड अदाकारी को ख़त्म कर दें। और ये ठीक कलीसिया के अंदर आ चुका और ये शर्म की बात है, लेकिन हॉलीवुड चमकता है, एक चमकती हुई रोशनी पेश करता है और आज कलीसिया हॉलीवुड से मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। मसीह हॉलीवुड में नहीं है, मसीह इनफरादी शख्स में है। हॉलीवुड चमकता है बल्कि धोखा है, जबकि अंजील फरोतनी से दहकती। खुदा इन अजीम, जदीद और बड़ी आली चीज़ों में नहीं है जिन्हें हम देखते हैं, वो फरोतनी में, आजिज़ी में और हलीमी की सूरत में है और पास से गुजर जाता है। और अगर आप कलाम की पहचान रखते हैं तो आप उसे देख पाएंगे। जो देखने के काबिल हैं वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। अब गौर करें और देखें जो आज शनाख्त किया गया, उसने कामिल तौर पर खुद को इस ज़माना के ईमानदारों पर ज़ाहिर की, उन पर जो उसकी तलाश में थे। पतरस और इंद्रियास पर गौर करें, नतनेल पर गौर करें, उसके जहन में मजीद कोई सवाल ना रहा। कुएं पर मौजूद उस औरत पर गौर करें, मजीद कोई सवाल बाकी ना रहा। लेकिन ये फरीसी आज रात जहाँ से हमने मतन लिया, इससे कुछ दिन पहले उसे ये काम करते हुए देखा और फिर उसे बालजबूल अबलीस कहकर पुकारा। काम हो चुका था, उन्हें अपनी जमात को जवाब देना था। बस वो सिर्फ एक ही काम कर सकते थे कि उसे एक बुरी रूह कहते। बालजबूल एक अबलीस था, जैसे नजूमी या कोई और होता है, और कोई भी जानता है कि किस्मत का हाल बताना अबलीस की तरफ से है। और वो मुआजना कर रहे थे, जबकि वो कलाम होते हुए दिलों के भेद जानता था और अब भी साबित कर रहा है कि वो वही नबी था, जैसे इस ज़माना में हमारे लिए बर्पा होना मखलसी देने वाला नबी। और जब उसने ऐसा किया तो उस ज़माना की कलीसिया ने उसे बालजबूल करार दी। आपने देखा वो कौन थे? उसने कहा, तुम अंधे हो और अंधों की रहनुमाई करते हो। वो खुद अंदर नहीं आएंगे और ना ही उनको आने देंगे जो उनके मातहत हैं। आज जो हम करना चाहते हैं वो ये है कि सच्चाई की तलाश करें। हमें सच्चाई को जानना ज़रूरी है। क्या वो यकसा है? क्या वो यहाँ मौजूद है ताकि उसको पूरा करे जो उसने करने को कहा था? कलाम में तलाश करें कि आज उसे क्या करना चाहिए। यही वजह है कि जॉन वेस्ले बल्कि मार्टिन लूथर वेस्ले को पैगाम के साथ नहीं चल पाया था, क्योंकि जहाँ तक वो बढ़ सकता था उन्होंने उसे मुनज़्ज़म कर लिया था। इसी तरह कैथोलिक कलीसिया से निकलकर लूथर आ गया और उन्होंने उसे, वो उनके लिए एक दीवाना था, मगर उसके पास रास्तबाजी का एक पैगाम था, क्योंकि वो खुदा का कलाम यानी एक वादा था। फिर उन्होंने उसकी मौत के बाद उन्होंने लूथर तंजीम को मुनज़्ज़म कर लिया। फिर क्या वाक़या हुआ? ये दोबारा गुल मिल गया और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक एक और कलीसियाई ज़माना को वजूद में आना था। और जब वो आया तो जॉन वेस्ले के साथ फिलडेल्फिया का कलीसियाई ज़माना वजूद में आया। तो क्या वाक़या हुआ? सारे वक्त में ये मगरब की जानब आता रहा और जब ऐसा हुआ तो वहाँ कलीसियाई ज़माना शुरू हुआ और जॉन वेस्ले खड़ा हुआ, मगर लूथर उसे कबूल ना कर पाए, क्योंकि वो पहले ही रास्तबाजी में मुनज़्ज़म हो चुके थे। वो तकदीस को कबूल ना कर पाए। फिर जब वेस्ले के पैरोकारों ने जिस तरह उसे मुनज़्ज़म किया, तब ये छोटी छोटी शाखें बाहर निकलीं। ऐसा ही हुआ था। फिर पेंटिकॉस्टल नेमतों की बहाली के पैगाम के साथ आए, मगर उनमें से कोई भी आगे ना बढ़ा, क्योंकि वो पहले ही मुनज़्ज़म हो चुके थे। अब इसका काबिल तर्स हिस्सा ये है कि पेंटिकॉस्टल भी मुनज़्ज़म हो गए। गौर करें हम किस ज़माना में जी रहे हैं, इस ज़माना के लिए क्या वादा किया गया है, हम कहाँ पर हैं। हम आगे बढ़ चुके हैं। आग का स्तून आगे बढ़ जाता है और बनी इसराइल आग के स्तून के साथ आगे बढ़ गए या वापस मिस्र में चले गए। हमें कलाम के साथ
आगे बढ़ना पड़ेगा। और आज हम इतने लापरवाह हो गए हैं, कलीसिया इस कदर दुनियादार होती जा रही है कि बहुत बेअसर हो गई है, और बस उनके जहन टेलीविजन की वजह से गंदगी से भर गए हैं और घर में बैठे रहते हैं। हम सूसी से प्यार करते हैं और कुछ इस तरह की पुरानी चीज़ों में मगन हैं। ये बात जाहिर करती है कि लोगों के दिल कहाँ पर हैं, और आप इन्हें बता सकते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, और वो सोचते हैं कि आप पागल हैं। ये क्या है? खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा पसंद करते हैं, समझे? ओ अजीम तरीन लुत्फ जिसे मैं जानता हूँ वो ये है कि तब तक दुआ करूँ जब तक मुझे महसूस न हो जाए कि मैं खुदा की हजूरी में हूँ और उसे पहचान न लूँ। मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ यानी पाक रूह की हजूरी कलीसिया की चाहत होनी चाहिए कि उस खुदा को हमारे दरमियान खड़ा हुआ देखें जिसने वादा किया है, और उसकी हजूरी को महसूस करें और उसके कलाम को समझें और उसे साबित होते हुए देखें। इससे इतना ईमान मिलना चाहिए कि लंगड़े चलें, अंधे देखें, बहरे सुनें और गूंगे बोलें। और मैं साउथ अफ्रीका में था जहां मेरे पास डरबन के रेस ट्रैक में तकरीबन 2 लाख लोग मौजूद थे, और जब उन्होंने एक मर्तबा ऐसा होते हुए देखा और बाद में जब उन्हें ये समझाया गया, हालांकि वो बिल्कुल आगाज ही था, और उन्होंने अशकारा करते हुए सिर्फ एक चीज़ को वजूद में आते हुए देखा था, और तकरीबन 25,000 लोगों ने एक ही वक्त में शिफा हासिल कर ली थी, और उन्होंने 7 गाड़ियां भर दी थी। वो ट्रक जहां से इतने लंबे थे 6 बल्कि 18 पहियों वाले थे, और उन्हें पुरानी बैसाखियों और दूसरी चीज़ों से भर दिया गया था। बुत प्रस्त लोग थे जो ये भी नहीं जानते थे कि दाएं और बाएं में क्या फ़र्क था। और अगले दिन डरबन के मेयर सिडनी स्मिथ ने मुझे कॉल की और कहा अपनी खिड़की के पास जाएं और बहरे हिंद की तरफ निगाह करें तो आप कुछ ऐसा देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा। और वहाँ पुलिस की निगरानी में वो लदी हुई 7 बड़ी गाड़ियाँ आ रही थी जिनके पीछे सैकड़ों लोग चल रहे थे, जबकि इससे एक दिन पहले वो स्ट्रेचर और चारपाइयों और दूसरी उठाने वाली चीज़ों पर पड़े हुए थे, मगर अब गा रहे थे, फक्त एतकाद रखो सब चीज़ें मुमकिन हैं। एक हफ्ता पहले वो एक दूसरे के साथ जंग में मद्दे मुकाबल थे, मुकामी इख्तलाफात थे, मगर तब वो बाजुओं में बाजू डाले और हाथों में हाथ पकड़े चल रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था कि आसमान का खुदा अपने कलाम की सूरत में उनके दरमियान ज़ाहिर हुआ था, और हम ज़हीन अमरीकी बैठे रहते हैं। जो कुछ हम देख चुके हैं उसके बायस वो अदालत के उस रोज़ खड़े होंगे और इस नस्ल को मुजरम ठहराएंगे। इससे मुझे एक औरत की याद आ गई है जो लुईवेल कंटकी में थी। इसे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है। उसके पास एक बच्चा था और 10 सेंट स्टोर में इर्द गिर्द घूम रही थी और वो कुछ हरकतें कर रही थी ताकि वो उस पर गौर करे, मगर वो बच्चा सीधा देखता रहा और आखिरकार उसने एक छोटी घंटी उठाई या कोई भी चीज़ जो उस बच्चे की तवज्जो को अपनी तरफ खींचे, जो तकरीबन इतने ही साइज का था, और उसने घंटी बजाई, मगर वो छोटा बच्चा ठीक सामने की जानब देखता रहा और वो चलाना शुरू हो गई और गिर गई, और कुछ लोग उसकी मदद के लिए वहाँ आ गए। उसने कहा, ओ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कहा, मसला क्या है? कहा, डॉक्टर ने बताया था कि बच्चा बेहतर हो गया है। कहा, खातून, बच्चे के साथ मसला क्या है? कहा, खैर तकरीबन 6 माह पहले इसकी तबीयत ख़राब हुई थी और बस ये बैठा रहता है और घूरता रहता है, कोई परवाह नहीं चाहे कुछ भी हो, बस इस बच्चे की तवज्जो मबजूल होनी चाहिए। लेकिन ये अपनी तवज्जो मबजूल नहीं कर पाता, बल्कि ये बस बैठा रहता है और घूरता रहता है, और डॉक्टर्स ने मुझे बताया था कि ये बेहतर हो गया है, और मैं इसे यहाँ ले आई थी ताकि ये छोटे खिलौने लूँ जो इस बच्चे को मतवज्जो करें, मगर ये मतवज्जो नहीं होता है, ये बैठा रहता है और घूरता रहता है। और इसी तरह कलीसिया भी होती जा रही है। खुदा ने इनके सामने बाइबल के हर एक वादे को हिला कर रख दिया है, देखते हुए भी हम बस बैठे रहते हैं और घूरते रहते हैं। ये क्या है? मुझे एक निशान दिखाओ।
کیا تم دکھاؤ گے؟ ٹھیک ہمارے آس پاس سارا وقت ایسا ہی چل رہا ہے، جبکہ خدا کی حضوری کی آمد کو ہم پر روشنی ڈالنی چاہیے، کیونکہ جب خدا کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ اس وعدے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جی ہاں جناب، حالانکہ یسوع پوری طرح اپنے مسیحا ہونے کے نشان کو ثابت کر چکا تھا کہ وہی وہ مسیح تھا، یہ سب کچھ ان کے سامنے تھا، پھر بھی ہمیں ایک نشان دکھا۔ غور کریں، وہ اسے پہچان نہ پائے، وہ صرف سیدھا اپنے سامنے گو رہے تھے، یہ چیز ان میں نہیں تھی کہ وہ یقین کر پاتے۔ آپ جیسا کہ میری بزرگ دکھنی ماں کہا کرتی تھی، آپ شلجم سے خون نہیں نکال سکتے ہیں کیونکہ اس میں خون نہیں ہوتا ہے۔ وہ اب بھی اسے پہچان نہ پائے، اپنے عقیدوں اور دوسری چیزوں کے سبب سے اندھے ہو گئے تھے جو اس زمانہ میں ان کے پاس تھیں۔ وہ کبھی بھی وعدے کے کلام کو نہیں جان پائے تھے کیونکہ عقیدوں نے اسے ڈانپ رکھا تھا۔ اس زمانہ میں ان کے عقیدوں اور رسموں نے کلام کے وعدہ کو ڈانپ دیا تھا۔ اگر انہیں کلام مقدس کے مطابق سکھایا گیا ہوتا کہ وہی وہ نشان ہونا چاہیے تھا جو مسیحا کی پیروی کرے گا، کتنے ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے درست نشان کے مطابق آیا ہے؟ جماعت کہتی ہے آمین ایڈیٹر۔ یقیناً وہ آیا، وہ وعدہ کے مطابق آیا، لیکن انہیں ایک عقیدہ سکھایا گیا تھا۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ سب خدا کا یقین کرتے تھے، وہ سب کرتے تھے۔ آج خاص طور پر ہم امریکی، ہم سوچتے ہیں کہ ہم معاف کر دیے جائیں گے کیونکہ ہم نے بڑی کلیسیائیں بنائی ہیں اور بہترین پاسٹر اور باقی سب کچھ ہے۔ یاد رکھیں، اگر ایسی ہی بات ہے اور اگر وہ ہمیں ایسی حالت میں قبول کرتا ہے تو پھر خدا بے انصاف ہے، اس لیے کہ قائن اور حابل کو دیکھیں۔ عدن سے باہر وہ پہلے دو عبادت گزار تھے، انہوں نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا، ان دونوں نے قربانیاں گزرانی، دونوں نے ہدیے دیے، دونوں نے دعا مانگی، لیکن ایک درست تھا اور دوسرا غلط تھا۔ غور کریں، ہمارے پاس ضرور سچائی ہونی چاہیے اور سچائی ہمیشہ خدا کا کلام ہے۔ اب یہ آج بھی یکساں ہے، لیکن لوگ بے حد اندھے ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کیا آپ ایک مسیحی ہیں؟ او، میں فلاں فلاں تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ غور کریں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بالکل بھی اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ وہ بات نہیں ہے جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کسی بھی چرچ سے تعلق رکھیں جس سے رکھنا چاہتے ہیں، آپ کے برانڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں آج صبح پاسٹر صاحب کو یہ بتا رہا تھا، کولوراڈو میں میں گھڑ سواری کیا کرتا تھا اور وغیرہ وغیرہ، اور میں وہاں یوں اسی طرح اپنی ٹانگیں کاٹھی پر آر پار رکھ کر بیٹھ جاتا تھا، اور ٹربلسم ہیئر فورڈ ایسوسی ایشن والے ٹربلسم دریائی وادی میں مویشی چراتے تھے۔ پھر جب آپ وادی کی اوپری طرف جاتے ہیں تو آپ کو مشرقی اور مغربی چراگاہ ملتی، اور ایسوسی ایشن کے تمام مویشی مغربی چراگاہ پر چرتے تھے، اور جس گروہ کے ساتھ میں رہتا تھا وہ مشرقی چراگاہ میں چراتے تھے۔ پھر ان کے پاس باڑ بھی لگی ہوئی تھی تاکہ ان مویشیوں کو نجی ملکیت سے دور رکھیں، اور پھر گرمیوں میں انہیں پہاڑوں پر لے جاتے تھے اور ہم مویشی اکٹھے کرتے تھے۔ تقریباً 4 یا 5 مختلف برانڈ تھے، بلکہ 8 یا 10 مختلف برانڈ تھے جو دریا پر ہوتے تھے۔ یوں ہم وہاں پر بہار میں اپنے مویشی لے جاتے تھے، اور میں وہاں یوں اپنی ٹانگیں کاٹھی کے سینگ کے آر پار لگا کر بیٹھ جاتا تھا، جبکہ تمام مویشیوں کو لے آتے تھے اور ان سب پر نشان لگے ہوئے تھے اور وغیرہ وغیرہ، اور انہیں واپس چراگاہ سے لے جاتے تھے، اور محافظ وہاں کھڑا ہوتا تھا، وہ انہیں گن رہا ہوتا تھا جبکہ وہ اندر آ رہے ہوتے تھے۔ اور میں نے غور کیا کہ وہاں ہر قسم کے برانڈ تھے۔ مسٹر گرائمز کے مویشیوں پر ڈائمنڈ بار کا نشان تھا، اور ہمارے مویشیوں پر ٹرکی ٹریک کے نشان تھے، اور ہمارے پاس پرانی تپائی تھی، اور وہاں سے مختلف برانڈز ہو کر گزرتے تھے، لیکن محافظ برانڈز پر غور نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ کان پر خون کے ٹیگ کے نشان پر غور کرتا تھا۔ وہاں اس چراگاہ پر کوئی دوسرا مویشی نہیں جا سکتا تھا تاکہ برانڈنگ ایسوسی ایشنز اپنے مویشیوں کی اصل نسل کو برقرار رکھ پائے۔ وہاں اس اصلی نسل ہیئر فورڈ کے مویشیوں کے سوائے کوئی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ ان کے کان میں خون کے نشان کے ساتھ
टैग किया गया होता है। और इसी तरीके से रोज़े अदालत भी होगा। वो मुझसे ये नहीं पूछेगा क्या मैं एक मेथोडिस्ट था, बैप्टिस्ट था या प्रेस्बिटेरियन था, मेरे पास कौन सा ब्रांड है। उसकी हजूरी में इस बात के कुछ मायने ना होंगे, बस सिवाय एक नए सिरे से पैदाशुदा, लहू से पैदाशुदा मसीही के, जो यीशु मसीह के खून से जन्मा है, और कुछ मायने नहीं रखता है। बस यही वो होगा जो अंदर जाएगा, कम अज कम इसके अलावा कोई अंदर नहीं जाएगा। अब हमें चाहिए इसे याद रखें, इसे याद रखें। अब जब वो पहचाना नहीं जाता है तो उसकी कुव्वत हमेशा आश्कारा नहीं होती है, जबकि वो पहचाना नहीं जाता है। कोई परवाह नहीं है कि खुदा किस कदर मौजूद है, आपको उसका यकीन करना ही पड़ेगा। यही बात है। जैसे वो औरत थी जिसके खून जारी था, वो तमाम लोग पास से गुजर रहे थे और वो सब खड़े हुए थे और कह रहे थे, देखो रब्बी गुजर रहा है। ये वो शख्स है जो नबी होने का दावा करता है, ये जुनूनी है, और ऐसी बातें कह रहे थे। लेकिन क्या हुआ, उस औरत के खून जारी था और ये उसके बारे में सुन चुकी थी। फिर उस बात की परवाह किए बगैर कि कोई क्या कहता है, वो वहाँ चली गई, क्योंकि वो पहचान गई थी कि वो कौन था। और उसने कहा, काश मैं सिर्फ उसकी पोशाक को छू लूँ, समझे। और खुदा पर वो हकीकी ईमान जब उसके लिए मस्बत चीज़ बन गया तो उससे क्या जारी हुआ, उसने उसके अंदर से अपनी शिफा के लिए कुव्वत को जारी करवा दिया। उसने उसे इस तरह छू लिया था कि वो घूमा और उसे बताया उसके साथ मसला क्या था। कहा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया है। किसने किया? ईमान ने। दूसरे जो वहाँ खड़े हुए थे शायद उससे ज़्यादा बीमार थे, लेकिन आप गौर करें, वो उसकी हजूरी को पहचान गई थी। वो जान चुकी थी कि यही उसका मौका था। अजीज़ों, काश आज रात हम बस ऐसा कर पाएं, काश हम उसे समझ पाएं कि वो इन इबादत में हम पर सिर्फ एक मकसद के लिए ज़ाहिर हो रहा है। वो ये है कि हमारी तमन्नाओं को जो उसके लिए हमारे अंदर हैं बाहर निकाले। लेकिन हमें उसकी हजूरी को पहचानना पड़ेगा। और अब आप उसकी हजूरी को कैसे पहचानते हैं? तब जब इस ज़माना का वादा शुदा कलाम मुजस्सम होता है, ना कि मूसा के ज़माना का वादा शुदा कलाम या किसी दूसरे ज़माना का, बल्कि इस ज़माना का वादा शुदा कलाम। अब देखते हैं कि उसने आगे बढ़ना जारी रखा और यायर नामी एक शख्स वहाँ अपनी मुर्दा बेटी के साथ था। वो यकीन करता था कि जो वो कहता है वो दुरुस्त था। अब याद रखें, वो एक काहिन था और उसे मना किया गया था और सख्ती से बताया गया था कि कोई भी शख्स जो उससे ताल्लुक़ रखेगा उसे हैकल से निकाल दिया जाएगा। खैर, या तो उसे बाहर निकाल दिया जाना था या नहीं निकाला जाना था, लेकिन वो इस बात से मुत्तमिन था कि खुदा मसीह में मौजूद था और वो कलाम था। और इससे क्या जारी हुआ? इससे वो उसके अंदर मौजूद जी उठने की कुव्वत को बाहर निकाल लाया था। आमीन। और उस लड़की को जिंदगी में ले आया जो मर चुकी थी और वहाँ पड़ी हुई थी। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो पहचान गया था कि खुदा मसीह के अंदर मौजूद था और उसकी हजूरी उसके घर में मौजूद थी। लेकिन उस शहर में जहाँ उसकी परवरिश हुई थी, वहाँ भी उसमें वही कुव्वत मौजूद थी। उस शहर में जहाँ उसकी परवरिश की गई थी, लेकिन वो कभी भी उसे पहचान नहीं पाए थे। उनके लिए उसकी हजूरी बिल्कुल कुछ भी मायने नहीं रखती थी। शायद उनके लिए जुनूनीपन था। ये चीज़ें कहाँ पर हैं? वो मुझे बताते हैं कि तू फलां फलां काम करता है, मैं तुझे वो काम यहाँ करते हुए देखना चाहता हूँ। क्या आपने ऐसा नहीं सुना है? अगर वो आप जो पेंतीकोस्टलों का ग्रोह हैं और बाकी लोग, जैसा कि तुम लोग अलाही शफा पर यकीन रखते हो, यहाँ फलां फलां शख्स मौजूद है, मैं तुम्हें इसको शफा देते हुए देखना चाहता हूँ। ये बिल्कुल वही पुराना अबलीस है। यही वो था जिसने कहा था, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह कि ये रोटियां बन जाएं। ये वही पुराना अबलीस है। जब उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई तो उन्होंने उसे लकड़ी से सर पर मारा और कहा, अब देख। और लकड़ी एक दूसरे को पकड़ा दी और कहा, हमें बता तुझे किसने मारा और हम यकीन कर लेंगे तू एक नबी है। मगर उसने ऐसा ना किया।
वो किसी के लिए भी मस्खरा नहीं बनता है। जी हाँ, उसी ने जब वो सलीब पर था तो कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब से नीचे उतरा और साबित कर तू खुदा का बेटा है। वो ऐसा कर सकता था। उन्होंने उसे अजीम तरीन वादी जो उसे कभी दी गई थी, लेकिन वो नहीं जानते थे। उन्होंने कहा, इसने दूसरों को बचाया, अपने तय नहीं बचा सकता है। अगर वो अपने आप को वहां बचा लेता तो फिर वो दूसरों को नहीं बचा सकता था। उसने खुद को दे दिया ताकि दूसरों को बचा सके। देखें, उन्होंने खुदा की हुजूरी को ना पहचाना। यही बात है। अब इससे शिफा की कुव्वत जारी हुई, और क्या जारी होगा? उससे वो कुव्वत जारी होगी जो आपकी आंखें खोल देगी ताकि आप उसे पहचान पाएं, या आपको अंधा कर देगी कि आप उसे कभी भी नहीं पहचान पाएंगे। वही जो किसी एक शख्स की आंखें खोलती है, वही एक गैर ईमानदार की आंखों को बंद कर देती। लेकिन वो शहर, इन्हें उस पर कोई भरोसा नहीं था। उस फरीसी के घर उसने उसे वहां बुलाया। शमौन फरीसी था और बड़ी ज़ियाफत का इंतज़ाम किया था, और फरीसी चाहते थे कि उनके सामने साबित करें कि वो कोई नबी नहीं था। बस वो वहाँ अपने शीशे के गिलासों में जाम उड़ा रहे थे, और घर में हर तरफ बेहतरीन खुशबुएं थीं। और यीशु उस पाँव धोने वाले के पास से गुजर कर अंदर आ चुका था और वहाँ बैठ गया था, और धूल मिट्टी लगी हुई थी, और उसकी पोशाक से और उससे खेत की बदबू आ रही थी, क्योंकि रास्ते में आते हुए जानवर भी थे। और यही वजह थी कि उन दिनों में वो पाँव धोया करते थे। और आप देखें, पहली चीज़, जब आपको वहाँ फ़लस्तीन में घर पर दावत दी जाती है तो वो उस तरह की जूतियाँ पहना करते थे। तो पहली चीज़ जो वो करते थे कि वो आपके पाँव धोते थे और फिर आपको कुछ देते थे ताकि आप उनके कालीन पर चल कर जाएं। और बड़े बड़े पारसी कालीन होते थे और बाकी चीज़ें जो खूबसूरत होती थी। और अगला काम जो वो करते थे, वो आपको आपके हाथ में थोड़ा तेल देते थे। ये उस छोटे से सेब से लिया जाता था जो वहाँ दूर पहाड़ों में मिलता था। ये गुलाबी सेब होता था, और जब वो पत्तियाँ जड़ जाती थी तो बस सेब उन बेहतरीन खुशबुओं के साथ रह जाता था, और वो उनके चेहरों पर लगाते थे। और फ़लस्तीन में सूरज की वो बराह रास्त शुआएं काफ़ी ख़तरनाक होती हैं, और आप गौर करें, ये बदबू का सबब बनती हैं। और फिर जब आप ये कर लेते हैं तो मेज़बान दरवाज़ा पर आता है और वो उन्हें गर्दन पर चूमता है और उनको खुश आमदीद कहता है। कैसे उन चमचागीरों ने यस्सु को बगैर पाँव धोए और उसे बगैर तेल दिए जाने दिया कि वो खुद को मसा करता और उसे भी चूमा जाता और खैर मकदम किया जाता। लेकिन वहाँ बाहर गली में एक कस्बी थी। अब वहाँ वो तमाम मजहबी लोग मौजूद थे। पूरे ग्रोह ने उसे नहीं पहचाना था, और वो बेचारी औरत जो बदनाम थी, शायद उसने दरवाज़ा के ज़रिए अंदर देखा और उसने उसे बैठे हुए देखा जैसे कोई दीवार से लगा दिया जाता है। और इसी तरह आज भी बहुत सारे मज़ाहब में वो दीवार से लगाए गए एक शख्स की मानद है जिसकी ज़रूरत ना हो और गैर मतलूब है, गलीज, नापाक, जुनूनी। वो उसे ये कहते थे, यानी इस किस्म का शख्स जो उनकी सोच के मुताबिक दुरुस्त ना हो, जैसे किस्मत बताने वाला हो, जहन पढ़ने वाला हो, या इसी किस्म के बुरे नाम से बुलाते थे। और यीशु, मैं इस बात पर एक लम्हे में आऊँगा। कहा, इब्ने आदम के खिलाफ जो बातें कहते हों वो तुम्हें माफ़ कर दी जाएंगी, लेकिन जब रूहुल कुद्स आएगा और यही काम करेगा तो उसके खिलाफ तुम्हारी एक भी बात कभी भी माफ़ ना की जाएगी। समझे? लेकिन उस औरत ने निगाह की और देखा कि उसे खिदमत की ज़रूरत थी, और वो फ़ौरन भागी हुई गई और संगे मरमर का इतरदान पूरा खरीद कर ले आई। शायद अपने असमत फरोशी के काम की कमाई से लाई थी। लेकिन ये क्या था? शायद उसने सोचा होगा, ये एक नबी है और मुझे मेरी ही तरह की एक और औरत याद है, मेरे ही जैसा किरदार था, उसके पास मौका था और वो उसे पहचान गई थी और उसे मुआफ़ कर दिया गया था। वहाँ सुखार के उस कुएं पर थी। गुजरी रात हमने इस पर बात की थी और काश कि मैं बस उस तक रसाई हासिल कर पाऊँ, क्योंकि मैं जानती हूँ
वो कौन है, मैं उसकी खिदमत करूंगी। अगर लोग सब कुछ कहें तो भी मुझे परवाह नहीं कि वो क्या करेंगे, मैं तो बस उसकी खिदमत करूंगी। मैं तस्लीम करूंगी कि वो खुदा का बेटा है। वो भागकर अंदर चली गई और वो उसके करीब चली गई और बस बहुत नीचा महसूस कर रही थी। और इसी तरीके से एक हकीकी गमगीन गुनाहगार उसकी हजूरी में महसूस करता है जैसे मुजरम होता है। और आंसू बहना शुरू हो गए थे और कोशिश कर रही थी कि इन्हें छुपाए, मगर वो उसके पैरों पर गिरे। वो उसे इतर लगाने जा रही थी मगर आंसू उसके पैरों पर गिर रहे थे और उसने इन्हें पोंछना शुरू कर दिया। और वो रो रही थी और इन्हें अपने हाथों से पोंछ रही थी और उसके पांव पूरी तरह मिट्टी से गंदे हो चुके थे जो उन पर पड़ी थी। और अगर आप वाकई इसका यकीन करना चाहते हैं तो उस रास्ता पर जानवरों की बदबू साथ थी और हर कोई उस रास्ता से गुजरा था और यहाँ वो बैठा हुआ था, उससे बदबू आ रही थी और उसके आंसू उसके पैरों पर बह रहे थे और वो इन्हें पहुंचने की कोशिश कर रही थी मगर उसके पास कोई कपड़ा नहीं था। औरत की खूबसूरती और जीनत क्या है, ये उसके बाल हैं। यही वजह है कि आप में से बहुत सी औरतें आज इन्हें काट देती हैं। ये गलत है। उसने अपने बाल लिए और पोंछना शुरू कर दिया और उसके पांव अपने खूबसूरत बालों से पोंछ दिए और उससे बदबू को अलग कर दिया और खुद पर ले लिया और उसकी रुसवाई उठा ली। ओ मेरे खुदाया, यही वो मुकाम है जब आप पहचान जाते हैं कि कौन आपकी मौजूदगी में खड़ा हुआ है। समझे, हमारी बहनों को तकरीबन अपने सर के बल खड़ा होना पड़ेगा ताकि इनके बाल इकट्ठे हो जाएं कि वो ये काम कर पाएं। बस उसने उसके पांव धो दिए और अपने सर के बालों से उसके पांव पोंछे और उसने उसके पैरों को चूम लिया और वो बूढ़ा शमाउन वहाँ खड़ा हुआ था। कहा, ओ, मैं इसे तंज करते हुए देख सकता हूँ। वो नहीं पहचान सका था कि वो कौन था। कहा, मैंने तुम्हें बताया था कि ये कोई नबी नहीं है। अगर ये नबी होता तो ये पहचान जाता कि इसके गिर्द किस किस्म की औरत मौजूद है। यीशु ने अपने पैरों को ना हटाया, वो बस उसे देखता रहा और वो डर गई थी। जब फिर वो निगाह कर चुका जबकि वो उसकी खिदमत कर रही थी तो उसने वहाँ देखा और कहा, शमाउन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तूने मुझे यहाँ पर दावत दी, तू मुझे यहाँ पर लाया। दूसरे लफ्जों में उसने खेल खेला था। तू मुझे नीचा दिखाना चाहता था, तू साबित करना चाहता था कि जो मैं कहता हूँ वो नहीं हूँ। और जब तू मुझे यहाँ लाया तो चाहिए था कि तू मेरे पाँव धुलवाता, मगर तूने ऐसा ना किया। तूने मुझे चूम कर खुश आमदीद ना कहा। और ये औरत जब से मैं यहाँ आया हूँ इसने अपने आंसुओं से मेरे पाँव धोए और अपने बालों से पोंछे और जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरे पैरों को चूम रही है। शमाउन, मुझे तुझसे बात करनी है। फिर वो उस औरत की तरफ मुड़ा। मैं उस औरत को वहाँ खड़े हुए तसव्वुर कर सकता हूँ और उसकी बड़ी खूबसूरत आंखें और उसका चेहरा मैला हो चुका था चूँकि सड़क से धूल और मिट्टी उसके चेहरे पर पड़ी थी। और उसने सोचा, अब क्या मैंने गलत कर दिया, क्या मुझसे गलती हो गई। यीशु ने कहा, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ तेरे गुनाह जो बहुत थे मुआफ हुए, सलामती से चली जा। ये क्या था? वो पहचान गई थी। उसने अपने मौका की पहचान कर ली थी। समझे, उसने इसे पा लिया था। उसने उसकी खिदमत की मगर फरीसियों ने ऐसा ना किया। उसने देखा और वो उसकी हुजूरी को पहचान गई और उसने क्या किया, उसने धो दिया। इससे उसके लिए क्या जारी हुआ? मुआफ़ी उसके लिए जारी हो गई और उसके गुनाहों की मुआफ़ी हो गई। इसके अलावा क्या वाक़या हुआ था? इससे खुदा की कुव्वत जारी हुई ताकि उन गैर ईमानदारों को दिखाए कि वो एक नबी था। वो जानता था कि वो कौन थी। उससे खुशी और कुव्वत और अबदी जिंदगी भी जारी हो गई थी। उससे ये जारी हुआ था। लेकिन वो शख्स जिसकी वजह से वो बड़ी कील उन बेशकीमत पैरों में ठोंकी गई थी, वो कभी भी उसमें खुदा की हुजूरी को नहीं पहचान पाया था। वो भी यही चाहता था कि वो उसके लिए कोई नाकस करतब दिखाए या किसी किस्म की तफरी करे। आज दुनिया यही कुछ चाहती है कि तफरीबाजों का कोई ग्रोह मिल जाए। ये अंजील नहीं चाहती है।
वो चाहते हैं कि उनका दिल बहलाया जाए। पिलातुस ने कहा, मैं चाहता हूँ ये कोई मौजज़ा दिखाए, या इसी तरह का कुछ कहा, इसे यहाँ ऊपर लाओ। ठीक खुदा की हजूरी में था और उसे रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने अवामी राय की ज़्यादा कदर जानी, बजाय कि वो खुदा की हजूरी में खड़े होने के मौका की ज़्यादा कदर करता। फिर क्या हुआ? उस औरत को मुआफ़ कर दिया गया और अब्दी जीवन बख्श दिया गया, लेकिन वो अपना जहनी तवाज़न खो बैठा और पागल हो गया और स्विट्ज़रलैंड में खुद को डुबो दिया और खुदकुशी कर ली। अब देखें, वो उस ज़माना की अवामी राय की फ़िक्र में इस कदर आगे चला गया कि वो उसके लिए बालजबूल था। वो सिर्फ एक बनावटी ईमान वाला था और उसकी कोई हैसियत ही नहीं रही थी। उसने उसके साथ क्या किया था? उसने उसे पकड़वा दिया था। खुदा की हजूरी में उसने अपना मौका खो दिया था। उसे मुआफ़ किया जा सकता था। उसने कहा, मुझे तुझको छोड़ देने का भी इख्तियार है और मसलूब करने का भी इख्तियार है। उसने कहा, अगर तुझे ऊपर से मेरे बाप की तरफ से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार ना होता। उसे पहचानना चाहिए था। काश उसने कलाम का मुतालिया कर लिया होता और उसे एक यहूदी होते हुए उसे पहचान लेना चाहिए था। लेकिन आप देखें, जो रसूमात उसे सिखाई गई थी उसे ले डूबी, और आज भी ये इसी तरह है। चनाचे अगर उसे सिर्फ ठीक सिखाया गया होता, काश वो शख्स सिर्फ यकीन कर पाता कि कलाम मुकद्दस ने क्या फरमाया था, लेकिन उसकी रवायात ने उसे उससे हटा दिया था, बिल्कुल जैसे आज भी है। लोग हकीकी अंजील लेंगे जहां रूहुल कुद्स नाज़िल होता है और खुदा की कुव्वत और जलाल गुनाहगारों को गुनाह से मुखलसी देकर इन्हें आज़ाद कर रहा है और उन्हें रूहुल कुद्स का बपतिस्मा देता है और बीमारों को शिफा दे रहा है और हैरत अंगेज काम और निशान दिखा रहा है। और फिर भी लोग दूर चले जाएंगे और कहेंगे, अरे अब क्या आप जानते हैं मेरी कलीसिया क्या ईमान रखती है? ये फजूल बात है। देखें, आप रद्द कर रहे हैं, आप अपने पैदाइशी हकूक बेच रहे हैं, एक और एसो बन रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा लोगों को एक जैसा मौका मिलता है कि उसकी हजूरी में खड़े हों जैसे वो तब हुए थे, और वो फिर भी अवामी राय की वजह से उसे रद्द कर देते हैं। खुदा की हजूरी में खड़े होना। दोस्तों, आज रात मैं तवज्जुब करता हूँ, अगर हम लोग जो मसीही हैं उसकी हजूरी में हैं और बीमार हैं, तो काश हम उस पर ईमान रखने के वसीला शिफा हासिल करने का मौका ज़ाया ना करें। हम जो उस पर ईमान रखने का दावा करते हैं, जबकि हकीकी तौर पर उसकी हजूरी को ही नहीं पहचानते हैं कि उसने आज के लिए क्या वादा किया था। उस ज़माना के वादा के वसीले यसु उस नस्ल को तंबीह कर रहा था, क्योंकि वो उसके मसीहाना निशान का यकीन नहीं कर रहे थे। हम इसे यहाँ देखते हैं। वो उन्हें तंबीह कर रहा था जबकि उसे बालजबूल कह रहे थे। वो चाहते थे वो मूसा का निशान पेश करे, शायद बहरे कुलज़म को खोले। वो चाहते थे वो दाऊद का निशान ज़ाहिर करे और तख्त और हुकूमत को ले ले, मगर कोई भी हवाला ये नहीं कहता था कि वो ऐसा करेगा। उसे तो एक नबी होना था, वो बतौर बादशाह आने वाला है, लेकिन तब उसे एक नबी ही होना था। और उसने वो निशान ज़ाहिर की जो खुदा ने कहा था कि वो उन दिनों में ज़ाहिर करेगा, मगर फिर भी वो चाहते थे कि वो कोई ऐसा निशान ज़ाहिर करे जो उनको खुश करता, समझे। और मैं तअज्जुब करता हूँ कि कहीं हम भी किसी चीज़ के लिए काफ़ी आगे तो नहीं निकल गए जो कि बिल्कुल हमारे पास ही मौजूद है। तअज्जुब करता हूँ कि कहीं उसी तरीके से ना हो जाए कि हम भी अपना मौका खो ना दें। याद रखें, जैसा कि पुराना नमूना है और नमूने कभी नाकाम नहीं हो सकते हैं। यसू के मुताबिक आखिरी निशान जो उसने बताया जैसा सदूम के दिनों में हुआ था, बस वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा, ना कि इब्ने आदम की आमद पर, बल्कि जब इब्ने आदम ज़ाहिर होने को होगा। गौर करें, आज ये बात कहाँ पूरी उतर रही है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको कुछ ऐसी बातें बता सकता हूँ जो मेरे लिए मुनासिब नहीं हैं कि आपको बताऊँ, मगर ये बातें आपको चौंका देंगी। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, जबकि हम थोड़ा ठहरते हैं। इससे पहले
کہ ہم دوبارہ اس عبادت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ صرف کچھ لمحوں کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ کیا میں یہ سوال آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ کوئی بھی جانتا ہے کہ دنیا حالاتی طور پر اور ہر ایک چیز اس کی آمد کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ جگہ جگہ بھونچال آ رہے ہیں اور چاند لال ہو رہا ہے اور آتش فشاں ہر جگہ ابل رہے ہیں اور اسے ڈانپ رہے ہیں۔ اب جیسا یسوع نے کہا تھا کہ آخری دنوں میں ان نشانوں پر غور کرنا، سمندر معجزن ہو رہا ہے، انسانوں کے دل خوف سے بند ہو رہے ہیں اور پیچیدہ وقت ہے اور قوموں کے درمیان افراتفری کا عالم ہے اور گمراہی کو آج بڑھتے ہوئے دیکھیں۔ آج اس پر غور کریں کہ ہم جنس پرستی کیلیفورنیا میں 40% تک بڑھ گئی ہے۔ طبعی الفت پہلے ہی ختم ہو چکی۔ مزید اسے دیکھیں۔ آج اس پر غور کریں کیسے لوگ گھر پر بیٹھے رہتے ہیں جو خود کو مسیحی کہتے ہیں اور پیٹ بون، ایلوس پریزلے، ارنی فورڈ جیسے کرداروں کو سنتے ہیں اور ان کو جو صرف اتوار کو گیت گاتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ انہیں ان عورتوں کو چومتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہاں ایسا ہوتا ہے، جبکہ مرد کو کسی بھی عورت کو تب تک چومنا نہیں چاہیے جب تک وہ اس سے شادی نہیں کر لیتا ہے، کیونکہ اس سے مرد اور عورت کے جذباتی غدود ایک دوسرے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یا یہ جو بھی ہوتا ہے اسے چھوڑ دیں، یہ غلط ہے۔ باطنی طور پر یہ جنسی عمل ہے۔ جب مرد اور عورت کے غدود ایک دوسرے کو چھوتے ہیں تو یہ جنسی عمل ہوتا ہے، اور ایسا بن گیا ہے کہ ایک مرد کو ہونٹوں سے چومتا ہے، اس سے تو اسے الٹی آ جانی چاہیے، یا ایک عورت کے ساتھ ویسا کرتی ہے۔ یہ مختلف کیوں ہے؟ یہ باطنی طور پر ایک جنسی عمل ہے، یہ درست ہے۔ دیکھیں، ایک مثال ہے کہ مسیح اپنی دلہن کو چومتا ہے۔ آپ کو کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن آج اس پر غور کریں۔ یہ تمام فلمیں اور چیزیں گلے لگانے اور چومنے کا انبار بن چکی ہیں اور تقریباً پوری طرح عوامی زناکاری بن چکا ہے اور ہر جگہ ہے، اور لوگ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ درست ہے، ہر ایک چیز صدوم کی حالت میں ہے، ہر جگہ صدومی بھرے ہوئے ہیں، بالکل جیسا بائبل نے کہا تھا۔ بہت زیادہ چیزیں ہیں۔ ان آخری دنوں پر غور کریں۔ جو اس نے کہا تھا وہ پورا ہوگا۔ اس کے وعدے پر غور کریں جو اس نے کیا تھا، وہ اس زمانہ میں پورا ہونا ہے، اور پھر اس کی جانچ کریں کیا واقعہ ہو رہا ہے، اور دیکھیں ہم کہاں پر ہیں۔ پھر آپ معلوم کریں گے آیا وہ اب بھی اپنے کلام میں ہے یا نہیں ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ موسیٰ کا نشان دیکھیں، داؤد کا نشان دیکھیں، جبکہ یہ ان کے لیے نہیں تھا۔ اس کا وعدہ موسیٰ کے زمانہ کے لیے اور ان باقی زمانوں کے لیے تھا۔ اس زمانہ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ اس نے واضح طور پر ان کو دکھا دیا تھا۔ اس نے کلام مقدس کے وسیلہ بلکہ ان کو دعوت دی کہ کلام مقدس میں تلاش کریں تاکہ دیکھیں کہ وہ کس زمانہ میں جی رہے ہیں۔ وہ اب بھی وہی کام کر رہا ہے۔ کلام مقدس میں تلاش کریں۔ آپ جو بائبل کا یقین کرتے ہیں، ٹھیک اس کی آمد سے پہلے کیا کچھ واقعہ ہونے کو ہے۔ دنیا کو اس حالت میں دیکھیں۔ اب یہ تو دنیا ہو گئی ہے، ذرا کلیسیا پر دھیان دیں۔ یہ کہاں پر ہے؟ دیکھیں یہ کس مقام پر ہے۔ تباہ ہو رہی ہے، نیم گرم لودیکیا ہے اور کلام کو باہر نکال رہی ہے۔ پورا نظام ایک بڑی کونسل آف چرچز میں جا رہا ہے، اور ورلڈ کونسل آف چرچز حیوان کی چھاپ بنا رہی ہے، جس کے بارے میں بائبل دعویٰ کرتی ہے کہ یہ اور باقی تمام چیزیں غلط ہیں۔ اور پھر پروٹسٹنٹ سر کے بل بغیر کلام کو جانے اسی میں دنستے جا رہے ہیں۔ ان کی رسومات وہ ایک طاقتور شخص چاہ رہے ہیں اور وہ ایک کو حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کوشش کر کے اسے حاصل کر لیں گے۔ اس نے ظاہر کیا، دیکھیں یسوع نے کامل طور پر خود کو اعلانیہ ظاہر کیا کہ وہ کیا تھا، اور اپنے زمانہ میں ان کے سامنے ثابت کیا وہ کون تھا، اور آج بھی بالکل وہی چیز ہے۔ اب دیکھیں، آئیں ذرا لوکا 17 کے منظر کو لیتے ہیں جیسا صدوم کے دنوں میں ہوا تھا۔ دنیا پر نگاہ کریں، کلیسیا پر غور کریں، بالکل صدومی حالت میں آ چکے ہیں۔ دیکھیں لوط کس مقام پر تھا جب ان مردوں نے کوشش کی ان دروازوں سے اندر داخل ہو جائیں تاکہ ان فرشتوں یعنی ان مردوں کو لے لیں۔ غور کریں، یہاں دیکھیں، وہاں دیکھیں۔ ابراہیم
वहाँ ऊपर पहाड़ पर था, वो सदूम में नहीं था। ये एक नमूना है। हर मजहबी मजमा में 3 किस्म के लोग मौजूद होते हैं, ईमानदार, बनावटी ईमानदार और गैर ईमानदार। हमेशा ये 3 होते हैं और वहाँ भी ये थे। वहाँ वो गैर ईमानदार सदूमी थे, बनावटी ईमानदार लूत था और इब्राहिम चुनी हुई कलीसिया था। अब उस जमाना में उनके प्याम्बरों पर गौर करें। 2 प्याम्बर वहाँ गए और सदूम में मनादी की। उन्होंने कोई मौजज़ात नहीं किए, सिर्फ उनको अंधा कर दिया था और कलाम की मनादी ऐसा करती। लेकिन गौर करें कि इस फरिश्ता ने जो इब्राहिम के पास ठहरा था किस किस्म का मौजज़ा किया। उसकी पुश्त दूसरी जानब थी और इब्राहिम को बताया कि उसका नाम तब्दील कर दिया गया है। उसे इब्राहिम की बजाय अब्राहम कहकर पुकारा। जब तक उसका नाम तब्दील न होता तब तक वो उस बच्चे को हासिल नहीं कर सकता था और ना ही सारा कर सकती थी। उसने बताया उनके नाम क्या थे। फरिश्ता ने उन्हें बताया और उसने कहा कि वो सारा के पास मौसम बहार के वक़्त के मुताबिक आएगा। और सारा इस बात पर हंसी, और जब सारा हंसी तो ये शख्स, जबकि इसकी पुश्त उसकी तरफ थी और ये शख्स बछड़े का गोश्त खा रहा था और गाय का दूध पी रहा था और रोटी खा रहा था, जो एक इंसान था और उसके कपड़ों पर धूल मट्टी पड़ी हुई थी। एक मुसाफिर था पर वो खुद खुदा था और अब्राहम उसे पहचान गया, क्योंकि वो सारा के दिल के ख्यालात जान गया था जो उसके पीछे बैठी हुई थी। कहा, सारा ने दिल में ऐसा क्यों कहा कि ये बातें कैसे होंगी? क्या खुदा के लिए कोई बात मुश्किल है? समझे। और सारा बाहर आई और इसका इनकार किया। उसने कहा, हाँ, मगर तूने ऐसा किया। अब उसकी बेइत्कादी की वजह से वो उसी घड़ी सारा की जिंदगी ले सकता था, लेकिन देखें वो अब्राहम का हिस्सा थी और ज़ाहिर होने की इस अजीम घड़ी में हमारी बेइत्कादी देखें। लेकिन हम मसीह का हिस्सा हैं। वो बस देखें, हम गौर करें, उसे इसको कायम रखना पड़ता है। अब गौर करें, कलीसियाई ज़मानों की तारीख में कभी कोई ऐसा वक्त नहीं आया, और मैं एक हकीकी तालिब इल्म को जानता हूँ जिससे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। एक तारीख दान है। कोई ऐसा नहीं आया। मैं बाइबल के किसी भी तालिब इल्म से पूछता हूँ कि मुझे बताएं, इस ज़माना से पहले कोई एक भी शख्स कलीसियाई ज़माना में मसीह की मसलूबियत के बाद इस कलीसिया में भेजा गया हो जिसकी खिदमत पूरी दुनिया में हो और उसका नाम हम पर ख़त्म होता हो, जैसे अब्राहम का होता है। सैंकी, फैनी, मोडी, नोकस, कैल्विन थे, लेकिन पहले कभी कोई ग्रहम नहीं था। बिली ग्रहम, वो अजीम मुबशर जो वहाँ बाहर सदूम में उन तंजीमों के साथ है, कभी ऐसा नहीं हुआ। और एक जदीद ओरल रॉबर्ट्स बाहर उन पेंटिकोस्टलों के साथ है। बिल्कुल वही हालत है। क्या आपको ये मालूम था? लेकिन हम अब ग्रहम सिर्फ 6 हरूफ हैं, लेकिन गौर करें, अब्राहम के 7 हरूफ हैं। 6 इंसान का अदद है। इंसानी तंजीमें यानी इंसानी काम, लेकिन अब्राहम के 7 हरूफ हैं। अब गौर करें, चुनी हुई कलीसिया जैसे बाहर निकाला गया, उसमें ना कि उन तंजीमों में, बल्कि उस चुनी हुई कलीसिया में जो अलग खड़ी है, वो भी इन आखिरी दिनों में एक प्याम्बर हासिल करने जा रही है। वहाँ उस जगह क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, यसू के कहने के मुताबिक उसका मुवाजना करें। तारीख में कभी भी हमने इसे नहीं पाया और बिल्कुल वही निशान ज़ाहिर किए जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको महसूस नहीं होता है और नहीं पहचानते हैं कि ये खुदा है जो अंजील में आया और अपने लोगों में उतर आया है और ख़ुद को ज़ाहिर कर रहा है? क्या आप इस ज़माना की पहचान नहीं कर पा रहे हैं जिसमें हम जी रहे हैं? हमने बस अपने आप को अपने हाथों से तालियां बजाने, पियानो बजाने और दोहराने में मसरूफ़ कर दिया है और कलाम से दूर चले गए हैं। यहाँ तक कि लोग उससे इस कदर बेशऊर हो गए हैं। यकीनन हम नहीं हैं। आए इस वक़्त को पहचानें जिसमें हम जी रहे हैं। पतरस, नतन या नतनेल, बल्कि वो औरत, वो उसे पहचान गए। वो उसके निशान को, मसीह के निशान को पहचान गए थे, बिल्कुल जैसे अब मैं ये बातें कर रहा हूँ। फिर इस ज़माना के लिए यसू ने कहा, अब गौर करें,
وہ دوبارہ پیچھے کا حوالہ دے رہا ہے، ان کو ایک زمانہ کے بارے میں بتا رہا ہے۔ خدا کسی بھی زمانہ میں جب وہ اپنا پیغمبر بھیجتا ہے تو اس کا کلام ہوتا ہے، تو اسے اس زمانہ میں ثابت کرتا ہے، اور جو لوگ اس کا یقین کرتے تھے پھر وہ وقت ان کے لیے عظیم ہو جاتا تھا، اور وہ لوگ جو یقین نہیں کرتے تھے وہ افراتفری میں پڑ جاتے تھے۔ یہ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے، جیسے یسوع کے دنوں میں تھا بالکل ویسا ہی ہے۔ اب اسے یہاں کھڑے ہوئے دیکھیں۔ اس نے کہا جیسا یونا کے دنوں میں ہوا تھا۔ یونا کے اس لیے کہ یونا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور راتیں رہا تھا۔ ضرور ہے کہ ابن آدم بھی رہے۔ اس نے کہا ایک گناہگار اور زناکار نسل نشان طلب کرتی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں میں کیا سوچتا ہوں۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ نبوت کر رہا تھا، ایک گناہگار اور زناکار نسل۔ میں تعجب کرتا ہوں اگر کوئی بھی شخص جو اپنی درست دماغی حالت میں ہو وہ اس بات سے انکار کر پائے کہ ہم ایک کمزور اور زناکار نسل میں نہیں جی رہے ہیں جہاں ہم جنس پرست ہیں اور بے پرواہی ہے، اور امریکہ میں طلاق کی شرح دنیا میں کسی بھی قوم سے زیادہ ہے، اور پوری دنیا اس جیسی گڑبڑ میں پڑ چکی ہے۔ تقریباً 4 میں 3 طلاق شدہ ہیں۔ ارد گرد ہر ایک چیز شادی کے 10 سالوں میں ختم ہو جاتی، سمجھے؟ ذرا اس بارے میں سوچیں۔ طلاق، پھر دوبارہ شادی کرنا، پھر طلاق لینا اور دوبارہ شادی کر لینا۔ وہ کھاتے پیتے، بیویاں بیاہتے اور شادیاں کرتے تھے۔ اس گڑی پر غور کریں جس میں ہم جی رہے ہیں۔ کبھی ایسی گڑبڑ ہوئی تھی؟ ایک بدکار اور زناکار نسل نشان طلب کرتی ہے۔ غور کریں، اور ان کو ایک نشان دیا جائے گا۔ کون سا؟ یہ نسل، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ ایسی بدکار اور زناکار نسل کون سا نشان حاصل کرے گی؟ جی اٹھنے کا نشان۔ اور آج 2000 سال بعد ہم اب بھی یسوع مسیح کو اس کے جی اٹھنے کی قوت میں اپنے درمیان کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہی کام کر رہا ہے جو اس نے تب کیے تھے اور کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ایک بدکار اور زناکار نسل نشان طلب کرتی ہے، ہمیشہ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ دکھاؤ، اور کیا تم یہ یا وہ کام کر سکتے ہو؟ وہ جی اٹھنے کا نشان حاصل کریں گے۔ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ کلام جو مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہ رہا ہے۔ ہمیں اس عظیم نشان کے لیے خدا کا کس قدر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ غور کریں، وہاں اس نے کسی اور کا حوالہ بھی دیا۔ اس نے کہا جیسے دکن کی ملکہ اٹھ کھڑی ہوگی جو کہ سبا کی ملکہ تھی۔ اب دھیان سے سنیں، دکن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ غور کریں، آئیں کچھ لمحوں کے لیے اس کو لیتے ہیں۔ وہ وہی بائبل پڑھ رہا تھا جو ہم پڑھتے ہیں، اور وہ یونا اور سلیمان کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ اب جب سلیمان کا زمانہ آیا تو وہ اس کے پاس دل کے خیالوں کو پرکھنے کی نعمت تھی، اور تمام لوگ، پوری قوم اس کا یقین کرتی تھی۔ ہر کوئی یک دل اور ہر ایک یک جان تھا، ہر کوئی اس پر یقین کرتا تھا۔ اگر ہر کوئی آج رات، اگر پورا امریکہ صرف خدا کی طرف واپس آ جائے اور خدا کا یقین کرے تو یہ بہترین ضمانت ہمارے پاس ہوگی، اور یہی تمام بم دھماکوں اور باقی چیزوں سے ہماری جائے پناہ ہوگی۔ کوئی سلیمان سے دھوکہ دہی نہیں کرتا تھا، وہ اس سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ ایک نعمت یافتہ شخص تھا، اور پس لوگ اس کا یقین کرتے تھے کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ تمام قومیں ان سے ڈرتی تھیں، نہ کہ ان کی فوجی طاقت کی وجہ سے بلکہ اس لیے کہ خدا ان کے ساتھ تھا۔ اور اگر یہ قوم جو مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، کاش یہ سب ایک ساتھ اس عظیم نعمت کے گرد چمٹ جائیں جو ہمیں ان آخری دنوں میں بخشی گئی ہے، یعنی خدا کا پاک روح جو کلیسیا پر موجود ہے، نہ کہ عقیدے پر، خدا کے روح سے، نہ ہی طاقت سے، نہ ہی زور سے، بلکہ میرے روح سے۔ خدا فرماتا ہے پاک روح یعنی یسوع مسیح روح کی صورت میں ہمارے درمیان ہے، اور کل اور آج
बल्कि अब तक यकसां है। इस कलाम को जीती जान बना रहा है जिसको उसने करने का कहा था। अब खास ध्यान दे, ये खबरें पूरी दुनिया में से होकर गुजर रही हैं, जबकि उन दिनों में उनके पास टेलीविजन और रेडियो और ऐसी चीजें नहीं थी। बस ये सिर्फ होंठों से कानों तक जाती थी। और कुछ अरसा बाद वो बड़े काफले वहाँ सहारा रेगिस्तान में आ गए, क्योंकि जहाँ वो रहती थी वहाँ से फ़लस्तीन का 3 महीने का सफ़र बनता था। और ईमान किस से आता है? सुनने से। खुदा का कलाम सुनने से आता है। और उसने उस बड़ी इबादत के बारे में सुना था जो वो वहाँ करने जा रहे थे। और जब भी उस रास्ते से कोई काफला आता था तो वो सवाल करती थी, क्या तुम फ़लस्तीन से होकर आए हो? जी हाँ। इसके मतलब क्या है? ये किसी भी चीज़ से बढ़कर था। आपने कभी भी इस तरह का परखा जाना नहीं देखा होगा। और ये ऐसा था जैसे वहाँ एक खुदा बैठा हुआ था। उनका खुदा एक शख्स में ज़ाहिर होता था जिसे सुलेमान कहते थे। खैर, ईमान सुनने से पैदा होता है और मलका का दिल कायल हो गया कि वहाँ जाए और इसके बारे में मालूम करे। देखें, वो ज़िंदगी के लिए मुकर्रर की गई थी। अब गौर करें, पहली बात जो थी वो एक बुत परस्त थी और जाने के लिए उसे अपने पुजारी से इजाज़त लेने की ज़रूरत थी। बस मैं उसे पुजारी के पास जाते हुए और कहते हुए तसव्वुर कर सकता हूँ, पुजारी जी, मैंने सुना है कि फ़लस्तीन में उनके यहाँ एक अजीम बेदारी आई हुई है। मैं इजाज़त चाहती हूँ कि खुद वहाँ जाऊँ और देखूँ। अब देख मेरी बच्ची, तुझे इस जैसी किसी चीज़ में शामिल नहीं होना चाहिए। बहरहाल हम इस बेदारी में तावन नहीं कर रहे हैं। बस तू नहीं जा सकती है। देख, वो बस बेवकूफ़ों का टोला है। इसमें कुछ भी नहीं है। वो लोग दावा करते हैं कि वो बहरे कुलज़म में से होकर गुजरे हैं और उन्होंने ये, और वो क्या है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी वकूअ पज़ीर होने वाला था तो वो यहाँ हमारी कलीसिया में होता। हमारे पास आज भी बुत परस्त हैं। बस हम देखते हैं कि वो उसके लिए बेताब हो गई थी। उसने कहा, अब देखें, उसने कहा, उन्होंने मुझे बताया कि उनका खुदा एक इंसान में ज़ाहिर हो गया है और उसकी हिकमत किसी भी चीज़ से बालातर है। उसका परखना हैरत अंगेज़ है। इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। उसने कहा, लेकिन मैं शायद, खैर देखें, आप एक मलका हैं। आप लोगों के उस गिरोह से ताल्लुक़ नहीं रख सकती हैं। आप ऐसा नहीं कर सकती। लोगों का वो गिरोह पूरी दुनिया में जुनूनियों के नाम से मशहूर है। आप ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन आप गौर करें, जब खुदा इंसानी दिल से मुखातब होता है तो कोई भी चीज़ उसको रोक नहीं सकती है। जब एक शख्स खुदा के लिए भूखा हो जाता है तो शोहर, बीवी, बच्चे, पास्टर या कोई भी उसे रोक नहीं पाता है। किसी भी तरह वो जाएंगे। बस वो तैयार हो गई ताकि तैयारी करे। खैर, उसने कहा, ठीक है, मैं बस मुझे आपको अपनी रफ़ाकत से बर्खास्त करना पड़ेगा। खैर, आपने जो करना है कर सकते हैं, मगर मैं तो जा रही, मैं खुद वहाँ जाऊँगी और इस बारे में मालूम करूँगी और देखूँगी। उसने सहीफ़े मंगवाए और उसने पढ़ा कि यहूदा को कैसा होना चाहिए, उसके नबियों के बारे में भी, और वो क्या करने वाला है, कैसे खुदा का वो कलाम मुजस्सम होगा, कैसे वो इन चीज़ों को जान पाएगा जब ये उसे पेश की जाएंगी। इंसानी बदन में दरपर्दा होकर ये क्या करेगा। और उसने उन तमाम बातों को पढ़ लिया था। बस मैं उसे कहते हुए सुन सकता हूँ। खैर, देखें, हमारी किताब ये कहती है, उसने ऐसा कहा। जी हाँ, देखें, मेरी परदादी उन्हें बुतों के सामने खड़ी होती थी। हर दिन वो खड़ी होती थी और दुआएं मांगती थी, लेकिन कभी भी एक हरकत, एक लफ्ज या कुछ नहीं बोला गया। और मैं इस पुरानी मुर्दा मूरत से थक चुकी हूँ। मैं जाना चाहती हूँ ताकि देखूँ कि अगर कोई जिंदा खुदा है। ये बहुत अफसोस की बात है कि आज हमारे पास उन जैसी रानियां नहीं हैं। बस वो जाने के लिए तैयार हो गई। अब जब वो इस मकाम पर आ गई कि उसे ज़रूर ही जाना था। अब याद रखें, उसके सामने एक बड़ी मुश्किल थी। ये इस कदर आसान नहीं था जैसा आपके लिए है।
अब गौर करें उसे क्या करना पड़ा था। यहाँ एक बात है जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। उसने ये कहा, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ और मैं कुछ दौलत लेकर जाऊंगी, मैं तोहफे लेकर जाऊंगी, और अगर ये सच्चाई है तो मैं उसकी मदद करूंगी। अगर ये सच्चाई नहीं हुई तो मैं अपने तोहफे वापस ले आऊंगी। वो औरत पेंतीकोस्टलों को सिखा सकती है। जी हाँ जनाब, वहाँ बाहर उनकी मदद करते हैं जो अलाही शफा का मजाक बनाकर इस पर हंसते हैं, और फिर भी आप अपनी कलीसिया की बजाय उन रेडियो प्रोग्राम्स को मदद भेजते हैं। ये दुरुस्त है, और जिन चीज़ों का आप यकीन करते हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं। लेकिन उसने कहा, मैं लेकर जाऊंगी, और अगर ये दुरुस्त नहीं हुआ तो मैं ये वापस ला सकती हूँ। अब याद रखें उन ऊँटों पर उस सारी दौलत के साथ थी, और याद रखें इस्माइली गिरोह के सवार रेगिस्तान के डाकू थे जो वहाँ होते थे, और इस शिकार को शिकंजे में लेना उनके लिए कितनी आसान बात थी। और क्यों न होती, वो उन कुछ ख्वाजा सराओं को कत्ल कर देते जो कि उसके साथ थे, और उस दौलत को लेते और फरार हो जाते। लेकिन इसके मुतालिक कुछ है, जब आप पुख्ता हो जाते हैं और खुदा खुद को अश्कारा कर रहा होता है और आप मसीह को देखने के लिए पुख्ता हो जाते हैं, तो फिर आपके सामने कोई मुश्किल नहीं रहती है। आप कोई परवाह ही नहीं करते हैं। डॉक्टर कहता है आप मरने वाले हैं, आप इस पर भी गौर नहीं करते हैं। जब आप जोर लगा रहे होते हैं तो आप जानते हैं कि वहाँ कुछ है। उसके दिल में कुछ जल रहा था। ये खुदा पर ईमान था। टेप पर खाली जगह मौजूद है। 3 महीने सहारा रेगिस्तान में सफर करना था, ना कि किसी ठंडी कैडिलक गाड़ी में जाना था। नहीं, उसे सहारा रेगिस्तान में 3 महीने लग गए। शायद रात में सफर करती थी, और जब तक वहां पहुंची नहीं तब तक वो दिन के वक्त नखलस्तान में सहीफे पढ़ती थी। अब कोई हैरत नहीं, यसु ने कहा वो आखिरी दिनों में उठ खड़ी होगी और इस नस्ल को मुजरम ठहराएगी, क्योंकि इनमें बाज लोग तो सड़क पार करने से नहीं आते हैं, और सुलेमान से भी बड़ा यहाँ मौजूद है, खुद पाक रूह मौजूद है। समझे? कोई हैरत नहीं कि वो आखिरी दिनों में उठ खड़ी होगी और इस नस्ल को मुजरम ठहराएगी। ध्यान दें, वो आखिरकार पहुंच जाती है। वो बहुत से बाकी लोगों की तरह नहीं आई थी। कुछ लोग बस किसी अनजान इबादत में आ जाते हैं। वो पहुंची और अपने ऊँटों को बांधा और वहां बाहर मैदान में गई और वहां अपने खेमे लगाए, और वहां तब तक रहने वाली थी जब तक कि वो मुतमिन ना हो जाती। ज़्यादातर लोग आएंगे शायद 5 मिनट के लिए या शायद 25 मिनट के लिए बैठेंगे, और जैसे ही मुबशर या कोई और शख्स कोई ऐसी बात कहता है जो उस औरत की सोच के मुताबिक उसके अकीदे के मुतजाद है या उसके या किसी शख्स के मुतजाद है, तो वो बाहर निकल जाते हैं। देखें, कोई तमीज़ो अदब तक नहीं है। कोई तअज्जुब नहीं कि वो इस नस्ल को मुजरम ठहराएगी। वो वहाँ रहने आ गई थी जब तक कि वो मुतमिन ना हो जाती। उस सुबह में पहली इबादत का तसव्वुर कर सकता हूँ। जब नरसिंगे फूंके गए तो पास्टर सुलेमान बाहर आया। शायद वो काफ़ी पीछे बैठी हुई थी। उसने कहा, अब मैं खुद देखूंगी। मैं जानती हूँ यहोवा को कैसे होना चाहिए। लोग दावा कर सकते हैं, मगर मैं खुद मालूम करूंगी। बस वो उस दिन वहाँ बैठ गई और देखती रही, और उसने हर एक को प्लेटफॉर्म पर आते हुए देखा। उसने देखा कि वो ख्यालों का परखा जाना कामिल था। आखिरकार चले कहते हैं उसके दुआया कार्ड को बुलाया गया, जो कि शायद नहीं था, लेकिन उसका वक़्त आ गया था कि सुलेमान के सामने आती। और बाइबल कहती है कि जब वो सुलेमान के सामने पेश होने के लिए आई तो खुदा ने सुलेमान पर उसके सब राज खोल दिए। कोई बात छुपी ना रही। तब मौजज़ा उसके लिए हो चुका था। तब वो सामईन की तरफ मुड़ी और उसने कहा, वो तमाम बातें जो मैंने सुन रखी थी बिल्कुल सच हैं, और ये तो उससे बढ़कर है जितना मैंने सुना था। समझे? उसमें मजीद कोई जान बाकी ना रही थी। उसकी सांसें उससे अलग हो गई थी, क्योंकि वहाँ एक शख्स था जो उसे जानता तक नहीं था। एक अजनबी था
اور وہ باتیں ظاہر کر دیں جو وہ جاننا چاہتی تھی۔ اور یسوع وہاں کھڑا تھا جو سلیمان سے بھی بڑا تھا۔ وہ الوہیت کی پوری معموری تھا۔ وہ کنواری سے جنما خدا کا بیٹا تھا۔ وہ اس میں آ بسا اور یہوہ خود بدن میں مجسم ہو گیا، اور یہاں وہ پوری معموری میں کھڑا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کا یقین نہیں کرتے۔ ایک عظیم تر پرکھنے والا تھا۔ دیکھیں، وہ سلیمان جمع داؤد تھا، بلکہ باقی بھی سب کے سب اس میں باہم اکٹھے تھے۔ تمام انبیاء اس میں سمائے ہوئے تھے۔ سلیمان سے بھی بڑا تھا، اور یہاں تک کہ اس دن بھی اس نے کہا، اگر تم یہ باتیں میرے خلاف کہتے ہو تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن جب روح القدس آئے گا تو وہ اس سے بڑھ کر ہوگا اور بڑی سزا ہوگی۔ اور آج یہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں اور اسی یکساں خدا کو وہی کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ عدالت کے دن اٹھ کھڑی ہوگی اور اس نسل کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ اس نے توبہ کی اور اس پیغام پر ایمان لائی جس کی منادی سلیمان کر رہا تھا، اور خدا کا یقین کیا۔ اس نے کچھ حقیقی دیکھ لیا تھا۔ آپ جانتے ہیں آج مسئلہ کیا ہے؟ لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں، پر ایسے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جو صرف چرچ جاتے ہیں اور کوئی عقیدہ رکھتے ہیں۔ دیکھیں، انہوں نے بے حد جھوٹ دیکھ لیا ہے، بے حد بتوں کو دیکھ لیا ہے، اور بے حد بڑی عمارتیں دیکھ لی ہیں۔ اور آئیں ہم کبھی بھی اس قسم کے پاگل پن میں نہ جائیں۔ دیکھیں، خدا بڑی عمارتوں میں نہیں رہتا ہے، وہ آپ کے دل میں بستا ہے۔ دیکھیں، خدا دانشورانہ تعلیم میں نہیں رہتا ہے، وہ اس سے بہت دور ہے۔ وہ فروتنی میں آپ کے دل میں رہتا ہے، وہ اپنے کلام میں رہتا ہے، اور اس کا کلام آپ کے دل میں آتا ہے اور خود کو ظاہر کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے۔ وہ آپ کے وسیلہ خود اپنے کلام کی ترجمانی کرتا ہے۔ وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی شخص کو حاصل کر سکے جس کو وہ استعمال کر پائے، تاکہ دکھائے کہ وہ آج بھی خدا ہے، سمجھے؟ اور وہ ہے، وہ ایسا ہی کرے گا اگر اسے کوئی ایسا شخص مل جائے کہ جس سے وہ بات کر سکے۔ اگر وہ کوئی ویسی دوسری عورت تلاش کر پائے جس کے خون جاری ہو، تو وہ آج بھی بالکل وہی بات کہہ سکتا ہے، وہ آج بھی بالکل وہی کام کر سکتا ہے۔ اعلانیہ ظاہر کر رہا ہے، ہم خدا کی حضوری میں ہیں مگر اسے پہچانتے نہیں ہیں۔ اس سے ایک چھوٹی کہانی یاد آتی ہے، شاید میں آپ کو یہ ایک مرتبہ بتا چکا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، اور یہ ابھی پوری اترے گی۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، مجھے شکار کرنا بڑا پسند ہے، اور میں وہاں شمالی جنگل میں تھا۔ زیادہ تر وہاں شکار کرنے کے لیے جاتے تھے، اور وہاں برٹ کال نامی میرا ایک دوست تھا۔ وہ ایک بہترین شکاری تھا اور تقریباً آدھا انڈین تھا۔ کبھی اس کے متعلق پریشانی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ کبھی گم نہیں ہوتا تھا، اور ہم تقریباً ٹھیک تھے، مگر وہ دل سے ایک برا شخص تھا جس سے میں کبھی ملا۔ اس کے پاس جیسے دل ہی نہیں تھا۔ وہ چھوٹے بچوں کو شکار کیا کرتا تھا، جو کہ ہرن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تاکہ صرف مجھے برا محسوس کروا سکے۔ اور وہ کہتا تھا، او تم مناد، تم بزدل ہوتے ہو۔ بلی، اگر تم ایک مناد نہ ہوتے تو تم ایک بہترین شکاری بن سکتے تھے۔ کہا، تم بہت بزدل ہو۔ میں نے کہا، برٹ، یہ بزدل ہونا نہیں ہے۔ اب اگر قانون اجازت دے تو ایک ہرن کے بچے کا شکار کرنا ٹھیک ہے۔ ابراہم نے ایک بچھڑے کی قربانی دی اور اسے خدا کو کھلایا۔ اس کی جنس یا قد معنی نہیں رکھتا ہے، لیکن وہ یہ غلط کرتا تھا۔ وہ بس ان چھوٹے ہرنوں کو گولی مارتا تھا اور ہنستا تھا اور مذاق اڑاتا تھا، کیونکہ مجھے یہ سب برا لگتا تھا۔ خیر، اب وہ ایسا کرتا تھا، اور ایک سال میں وہاں گیا، اور اس نے اپنے لیے ایک سیٹی بنائی تھی جسے وہ بچاتا تھا، اور جس طرح آواز نکلتی تھی یہ ہرن کے چھوٹے بچے کی آواز کی طرح لگتی تھی۔ آپ جانتے ہیں، جیسے ماں کو بلانا ہوتا ہے۔ اور پس اس نے کہا، ارے بلی، اس سے پہلے کہ اس صبح کا ہم آغاز کریں، کہا، میرے پاس کچھ ہے جو میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، برٹ، تم ایسا کچھ بھی استعمال نہیں کرو گے۔ اس نے کہا،
ओ अपने बारे में बात करो। और उस बंदे की आंखें छिपकली की तरह थीं, जैसे इनमें से कुछ औरतें अपनी आंखों को रगड़ने की कोशिश करती हैं। आप जानते हैं, इसी तरह थी। आप जानते हैं, उसने मेरी तरफ उन छिपकली जैसी नजर आने वाली आंखों के साथ मेरी तरफ नजर की। इससे मैं तकरीबन खौफजदा हो गया था और मैंने कहा, बर्ट ऐसा मत करना। उसने कहा, ओ तुम मनाद बुज़दिल होते हो। बस हम वहाँ थे। मैं उस वक्त थोड़ी देर से उठा था और वो शुमाली स्नो वाइट टेल, आपका 2 नस्ला हिरन, वो आप तक आ जाएगा, लेकिन उनमें से कोई नहीं निकला था। जब कभी उसे गोली मारी जाती है तो वो आप होडेनी के बारे में कहते हैं कि वो बच निकलने वाला फनकार है, लेकिन इनके सामने वो सिर्फ एक अनाड़ी है। बस देर हो गई थी और उस पर निशाना कस लिया गया था और वो हिरन छुपे हुए थे और रात की चांदनी में घास खाते थे और दिन में आराम करते थे। हम चलते हुए ठीक जेफरसन की पुरानी घाटी तक पहुंच गए थे और माउंट वाशिंगटन पर चले गए और जमीन पर तकरीबन 6 फीट बर्फ पड़ी हुई थी और पीछा करने के लिए अच्छा मौसम था, लेकिन कदमों का एक निशान भी ना मिला। उसने कहा, बिली तुम क्या सोचते हो? मैंने कहा, जिस पुरानी मशीन गन से तुम शिकार कर रहे हो, उनसे ये सब के सब डर कर अंदर चले गए हैं। और बस हम आगे चले गए और थोड़ी देर बाद तकरीबन 11 हो गए थे और हम हमेशा अपने साथ एक छोटी थर्मोस बोतल हॉट चॉकलेट से भर कर रखते थे, इसलिए कि अगर कोई चोट लग जाए या कुछ और हो जाए तो ये और एक सैंडविच ताकत देता है। बस मेरा ख्याल है ये तकरीबन 11 या 11:30 का वक्त था और हम तकरीबन उस मैदान या इस इमारत जितने चौड़े और खुले मैदान में पहुंच गए थे और वहां कोई दरख्त नहीं थे। बस वो एक तरह से बैठ गया और अपनी राइफल एक दरख्त के साथ रख दी और वापस जाना शुरू किया और मैंने सोचा कि वो अपनी थर्मोस बोतल लेने जा रहा है। मैंने सोचा, ठीक है, हम खाना खाएंगे। आमतौर पर हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर खाते हैं और फिर एक इस तरफ जाता है और दूसरा दूसरी तरफ जाता है और फिर वापस आ जाते हैं और हम आसपास के रास्तों को अच्छी तरह जानते थे और जब हमें एक हिरन मिल जाता तो हम उसे लटका देते थे और फिर जान जाते और वहां चले जाते और उन्हें अंदर लाने में एक दूसरे की मदद करते थे। बस मैंने सोचा, वो बस अपना खाना खाने जा रहा है और फिर हम अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये तकरीबन टिम्बरलाइन के करीब ही था। बस वो वापस आया और मैं भी अपनी थर्मोस बोतल लेने को आया और अपनी चॉकलेट ली और इस तरह बाहर निकलना शुरू किया और उसने वो पुरानी सीटी अपनी जेब से बाहर निकाली और इस तरह जोर से बजाई और दोबारा मेरी तरफ उन छिपकली जैसी आंखों के साथ देखा और वो सीटी बजाई और जब उसने बजाई और तकरीबन जितने फासले पर ये इमारत है उतनी दूर एक बड़ी हिरन खड़ी हुई थी। अब शायद हमारी कुछ बहनें नहीं जानती होंगी, डो एक मादा हिरन को कहते हैं और गौर करें वो सीटी बच्चे की आवाज नमा थी जब वो रोता था और ये बड़ी मादा हिरन बाहर निकल आई थी। दिन के ठीक तकरीबन 11 बजे। कोई भी शख्स जो हिरनों का शिकार करता है ये जानता है कि ये एक बुरा वक्त होता है, वो आराम कर रहे होते हैं। बस वो आ गई और आसपास देखना शुरू कर दिया। मैं भी उसे बिल्कुल वाज़े देख सकता था। उसने दोबारा मेरी तरफ देखा और दोबारा सीटी बजाई और भागने की बजाय वो सीधा बाहर खुले मैदान में आ गई। अब ये गैर मामूली बात थी, वो ऐसा नहीं करती हैं। कोई भी शिकारी ये बात जानता है और वो ऐसा नहीं करेगी, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी। मगर ठीक वहाँ बाहर निकल आई थी। क्योंकि वो एक माँ थी और वो एक बच्चा नमा आवाज थी। ऐसा था, देखें, ये चीज उसमें पहले ही जन्म ले चुकी होती कि वो माँ है और उसका बच्चा है। और बर्ट ने वहां निगाह की और उसने बंदूक का बोल्ट खींचा और अपनी 30-06 निशाने पर लगाई और वो एक जबरदस्त निशानेबाज था और मैंने उसे देखा कि यूं
नीचे होकर निशाना बनाया और मैं जानता था कि वो उस हरनी के बावफा दिल को दोनों तरफ से फाड़ डालेगा और शिकार करेगा 180 ग्रेन की मशरूम बुल्स। और मैंने सोचा, बर्ट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो कि उससे माँ हिरन को बाहर बुलाओ और फिर ठीक उसके दिल को गोली मारकर बाहर निकाल फेंको, जबकि वो अपने बच्चे को तलाश करने की कोशिश कर रही है। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो कि ऐसा करो? मैं ये सोच रहा था और मैंने उसे निशाना ठीक करते हुए देखा और मैं ये नहीं देख सकता था। ये बस बहुत ज्यादा हो चुका था। मैं सोचता हूँ मैं वाकई बुज़दिल हूँ। मैंने कमर फेर ली और मैंने सोचा, ऐ खुदा, वो ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे एक इंसान इस कदर बेरहम हो सकता है कि उस बेचारी बावफा माँ के दिल को गोली मारकर बाहर निकाल फेंके। अब वो कोई नाटक करने की कोशिश नहीं कर रही थी, वो कोई दिखावा नहीं कर रही थी। वो एक माँ थी। उसने उस शिकारी को बंदूक फेंकते हुए देख लिया था, पर क्या वो भाग गई? नहीं जनाब, उसका बच्चा मुसीबत में था और वो अपने बच्चे को तलाश करने की कोशिश कर रही थी। और मैंने अपनी कमर फेर ली थी और मैंने कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा, खुदावंद खुदा, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने ध्यान दिया और इंतज़ार किया और इंतज़ार करता रहा, मगर बंदूक से गोली ना चली। और मैं घूमा और निगाह की और बंदूक इस तरह हो रही थी, वो उसे संभाल नहीं पा रहा था। वो मुड़ा तो वो बड़ी पुरानी छिपकली जैसी आंखें तब्दील हो चुकी थी और आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। उसने टीले पर अपनी बंदूक फेंक दी और उसने कहा, बिली, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। मुझे उस यस्सु तक ले चलो जिसके बारे में तुम बता रहे थे। ठीक उस बर्फीले टीले पर मैंने यस्सु तक उसकी रहनुमाई की। क्यों? उसने कुछ हकीकी देख लिया था, उसने कुछ नस्ली देख लिया था। अगर वो खामोश हो जाएं तो ये पत्थर चला उठेंगे। वो माँ कोई चीज़ पेश नहीं कर रही थी, वो एक हकीकी माँ थी। कोई परवाह नहीं, चाहे ये मौत थी या ये जो भी था। वो ठीक मौत के मुंह के सामने खड़ी हुई थी, जानती थी किसी भी घड़ी वो गोली चलेगी और सीधा उसके दिल के पार हो जाएगी, लेकिन वो अपने बच्चे के पीछे थी। ओह काश हम सिर्फ इतने ही मसीही हो जाएं जैसे कि वो हिरन माँ थी। क्यों? वो पैदा ही बतौर माँ हुई थी, उसे माँ बनना था। हम जन्मे ही खुदा के कलाम का यकीन करने के लिए हैं। हमने जन्म ही यीशु मसीह पर ईमान रखने के लिए लिया है। आए अपने सरों को झुकाते हैं। अब इस घड़ी कितने यहाँ हैं जो अपने उठे हुए हाथों के साथ कहेंगे, भाई ब्रैनम, हकीकी तौर पर मैं चाहता हूँ कि उस किस्म का मसीही बन जाऊँ जैसे वो हिरन एक हकीकी माँ थी। मैं चाहता हूँ मेरा दिल इस कदर मसीह से भर जाए कि मैं किसी भी चीज़ के सामने खड़ा हो जाऊं और एक हकीकी मसीही बन जाऊं, बिल्कुल जैसे वो हिरन हकीकी माँ थी। मैं इस किस्म का तजर्बा हासिल करना चाहता हूँ। क्या आप अपने हाथ उठाएंगे? खुदा आपको बरकत दे। ये ठीक है, खुदा आपको बरकत दे। हर जगह बहुत ज़्यादा हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि अब भी आपके अंदर कुछ हकीकी मौजूद है जो आपको ईमान रखने पर माइल करेगा। गौर करें, क्या हुआ अगर वो आप होते जिसने यकीन नहीं किया था? क्या ये काबिल तरस नहीं होगा? एक गैर ईमानदार को ऐसे मुकाम पर देखें कि उनके दिल इस कदर सख्त हो जाएं जहां तक कि वो ईमान ही ना रख और खो जाएं, तबाह और बर्बाद हो जाएं और उसके बारे में कुछ ना जान पाएं। ये भी नहीं जानते हैं कि किस घड़ी मौत उनके दरवाजे पर दस्तक देगी। आपको ज़रूर ही अब्दियत में आ जाना चाहिए। और यीशु ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, उस हकीकी माँ हिरन की तरह जितने हकीकी मसीही बनना चाहते हैं बन जाएं। लेकिन आप खुदा को कभी नहीं देखेंगे, चाहे आप कितने ही चर्चेज में शमूलियत अख्तियार कर लें। आप ख़त्म हो चुके हैं। वो उस वक़्त के एक मजहबी रहनुमा से गुफ्तगू कर रहा था, यानी निकोदेमस, जो उसी साल का शख्स, और उसे बताया कि उसे नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। उसे उस किस्म का मसीही बनना ज़रूरी है जैसी वो हिरन एक हकीकी माँ थी। क्या कोई ऐसा रह गया है
جس نے اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے، جو واقعی خدا کی حضوری کو جانتا ہے، اسے پہچانے اور کہیں میں جانتا ہوں میں غلط ہوں۔ جب آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آپ غلط ہیں، تب آپ خدا کی حضوری کو پہچان رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ غلط ہیں تو بائبل کہتی ہے تو کمبخت ہے۔ اس زمانہ میں کلیسیا غریب، کمبخت، خوار، اندھی اور ننگی ہے اور جانتی تک نہیں۔ ذرا سوچیں، اگر ایک مرد یا عورت باہر سڑک پر ہوں اور غریب، خوار، کمبخت اور اندھے اور ننگے ہوں، اور آپ ان کو بتا پائیں کہ وہ ننگے ہیں اور وہ آپ کی بات سنیں، لیکن کیا ہوا اگر وہ ننگے ہوں اور اس کا یقین ہی نہ کرتے ہوں، تو یہ کیسی پاگل پن کی حالت ہے۔ خیر، اب اسی طرح کی روحانی حالت ہو چکی ہے۔ لوگ روحانی طور پر اندھے، خوار، کمبخت اور خدا کے سامنے ننگے ہیں، گناہ گار ہیں، جو اپنے آپ کو کسی تنظیمی انجیر کے پتوں سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جانتے تک نہیں۔ کیا آپ ہاتھ اٹھائیں گے؟ کوئی اور؟ خدا آپ کو برکت دے۔ یہ درست ہے، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ کے سامنے شاید یہاں آپ ایک اجنبی ہوں اور خدا کو کبھی کچھ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کچھ دیکھیں، آپ پھر بھی کہیں میں اسے کلام کی بنیاد پر قبول کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں سلیمان سے بھی ایک بڑا موجود ہے۔ خدا کا عظیم پاک روح یہاں موجود ہے، میں اسے محسوس کر سکتا ہوں۔ میں ایمان رکھتا ہوں، میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں گا، میں ایک گناہ گار ہوں، میں نجات کے لیے التجا کروں گا۔ آسمانی باپ، انہیں برکت عطا فرما جنہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم التجا کرتے ہیں کہ تیرا رحم ان پر ہو جو گناہ گار ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے وہ کلیسیا سے تعلق رکھتے ہوں، وہ پھر بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گناہ گار نہیں ہیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں، وہ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ خداوند ان کے پاس سے کچھ گزرا ہے، انہوں نے پاک روح کو پہچان لیا ہے جو وہاں تھا، اور یہ پہچان گئے ہیں کہ وہ خدا تھا جو ان سے باتیں کر رہا تھا، جیسا کہ ان کے پاس وہ تجربہ نہیں ہے جو ان کے پاس ہونا چاہیے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کیے ہیں۔ تو نے فرمایا وہ جو میرے پاس آئے گا میں ہرگز اسے نکال نہ دوں گا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ سچائی ہے۔ تو نے مقدس یوحنا 5:24 میں فرمایا جو میرا کلام سنتا ہے اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ عدالت میں نہیں لایا جائے گا بلکہ موت سے گزر کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ جو میرے پاس آتا ہے میں اسے ہمیشہ کی زندگی دوں گا اور آخری دنوں میں اٹھا کھڑا کروں گا۔ باپ، یہ تیرے وعدے ہیں، میں ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ کرتا ہوں۔ خداوند، شاید کچھ کرسچن ہیں جو زندگی سے گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر روز بہتر جینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایک بہتر جیون کا تجربہ حاصل ہو۔ انہوں نے اپنے ہاتھ بھی اٹھا رکھے ہیں۔ باپ، میں دعا مانگتا ہوں کہ تو انہیں برکت دے۔ کاش یہ آج رات مسیح میں خود مختاری کو حاصل کر پائیں جو مجسم کلام ہے اور ہمارے درمیان ہے۔ خداوند یہ بخش دے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں انہیں تجھے سونپتا ہوں، آمین۔ خدا آپ کو برکت دے، اور جیسا کہ آپ سنجیدگی سے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں صرف ایک لمحے کے لیے او میرے خدایا، اب میں اپنے وقت سے 5 منٹ اوپر لے چکا ہوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے اتنی دیر بولنے کا نہیں سوچا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آئیں صرف ایک لمحے کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے 5 منٹ مزید دے دیں۔ کتنے ہیں جو جانتے ہیں کہ خدا کیا تھا؟ ہم جانتے ہیں بائبل کیا کہتی ہے کہ وہ کیا تھا، اور بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اور یسوع نے مقدس یوحنا کے 14ویں باب کی 12ویں آیت میں کہا، اس نے فرمایا وہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے جو کام میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، نہ کہ وہ جو بناوٹی ایمان رکھتا ہے، لیکن وہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے۔ میرے خادم بھائیوں، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ درست ہے۔ کتنے بائبل پڑھنے والے ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ سچائی ہے؟ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن اس کا کلام ہرگز نہیں ٹلے گا۔ اس نے یہ وعدہ کیا تھا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں
کہ آپ کے درمیان यहाँ बीमार लोग मौजूद हैं। मैं बिल्कुल भी आपको नहीं जानता हूँ। और थोड़ी देर पहले जो मैं कह रहा था उसे साबित करने के लिए कि जैसे खुदावंद का फरिश्ता गुजरे दिनों में, बीते दिनों में आता था, जिस तरह यस्सु ने कहा जैसे लूत के दिनों में हुआ था, वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रहा था? उनके नाम और बाकी सब कुछ तरतीब में आ चुका है और कलीसिया ठीक हालत में आ रही है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? अब मैं पुर यकीन हूँ कि जो मैं नहीं बोलता हूँ वो आप लफ्ज़ों के दरमियान पढ़ लेते हैं। आप समझे मेरा क्या मतलब है? अब आप लोग जो यहाँ बीमार और ज़रूरतमंद हैं, यहाँ होने से मेरा क्या मकसद है? एक दगाबाज होते हुए मैं यहाँ क्यों खड़ा होता? अगर मैं ऐसा कर रहा होता तो फिर वक्त आ गया है कि मैं नहीं चाहता हूँ, फिर मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना पसंद करूँगा। मैं इसकी बजाय मैं चले जाना पसंद करूँगा और एक दगाबाज की बजाय कुछ भी बनना पसंद करूँगा। और खुदा मेरे साथ क्या करेगा? और मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ कि रात के इख्तिताम तक जी पाऊँगा, ना ही आप जानते हैं। लेकिन एक दगाबाज हम चाहते हैं। एक दगाबाज होने में क्या भलाई है, जबकि आप एक हकीकी बन सकते हैं। लेकिन आप देखें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खिलाफ दस्तूर है। अब देखें, अगर मैं दावा करता हूँ कि ये कलाम पूरा होना है और मैंने पढ़ा है और गुजरी 2 रातों से आपको दिखाया है कि यीशु क्या था और अब उसकी हुजूरी क्या है और उसे आखिरी दिनों में दोबारा वापस एक इंसानी बदन में आना है, हम ये जानते हैं और ख़ुद को उसी तरीके से ज़ाहिर करेगा। हम सब ये बात जानते हैं। क्या हम इससे वाकिफ़ हैं? अगर हैं तो कहें आमीन। जमात कहती है आमीन। एडिटर: ठीक है, अब आपकी तसल्ली के लिए मैं आपसे कहता हूँ और उसके नाम में आपसे ये कहता हूँ, वो यहाँ मौजूद है। वही खुदा जो नीचे उतर आया और इब्राहिम से बातें की और उसकी पुश्त खैमा की तरफ थी और सारा खैमा के अंदर थी, तो वो जान गया था कि वो क्या सोच रही थी। जब हम आते हैं तो वो बिल्कुल वही बात कहता है। उसने सामईन पर नज़र की और जान गया कि उनके दिल में क्या था। एक औरत ने उसकी पोशाक को छुआ और वो मुड़ा और उसके मिलने तक तलाश किया और उसे बताया। अंधे बरतमाई ने उसकी पोशाक को छुआ। जब वो चिल्ला उठा, ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। और जहाँ से वो गुजरा था वहाँ से 200 गज दूर खड़ा हुआ था। उसके ईमान ने खुदा के बेटे को सड़क पर रोक दिया था और वो मुड़ा और कहा, इसे यहाँ लाओ। छोटा ज़कई पेड़ पर था, खुद को छुपाया हुआ था। बस वो ये भी यकीन नहीं करता था कि वो एक नबी था। और यीशु आया और ठीक उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और ऊपर देखा और कहा, ज़कई नीचे उतर आ। उसे उसके नाम से बुलाया। जब यीशु ने पतरस को देखा और इंद्रियास उसे वहां लाया था, जब उसने उसे आते हुए देखा तो कहा, तेरा नाम शमौन है, तू यूना का बेटा है। उसे उसका नाम बताया और बताया कि वो कौन था। नतनएल को बताया कि वो कहाँ पर था और उसने क्या किया था। वो औरत वो किस किस्म की हालत में मुब्तला थी, उसकी तकलीफ क्या थी, उसकी बीमारी क्या थी। दोस्तों, ये खुदा है। कितने हैं जो अपने पूरे दिल से इस बात का यकीन करते हैं? कहें, इसे खुदा ही होना चाहिए। आप में से कितने हैं जो जानते हैं कि मैं आपके बारे में एक भी बात नहीं जानता हूँ? अपने हाथ बुलंद करें और कहें, मैं जानता हूँ। वो शख्स मेरे बारे में एक भी बात नहीं जानता है। वो सिर्फ एक इंसान है। यही कुछ मैं हूँ, सिर्फ आपका भाई हूँ। मैं यहाँ आपकी मदद करने की कोशिश में हूँ। लेकिन मैं ऐलान करता हूँ, कितने हैं जिन्होंने मेरी किताबें वगैरह पढ़ी हैं? आप जानते हैं, क्या आप ईमान रखते हैं कि ये सच्चाई है? ये आखिरी दिन है और अब खुदावन यीशु हमारी मदद फरमाए। और अगर वो आज रात आ जाए और आप में से एक भी हरकत ना करने पाए, सिर्फ अपनी नशिस्तों पर बैठे रहें जहाँ पर आप हैं और ईमान रखें, और खुदावन यीशु आज रात आएगा और जो उसने कहा है इन बातों की
ان हकीकी बातों की जिसका उसने वादा किया था तस्दीक करेगा। अगर वो इन बातों की सच्चाई होने की तस्दीक करे तो क्या आप उसका यकीन करेंगे? जमात कहती है आमीन। एडिटर, यकीन करें आसमानी बाप, अब मैं तेरे मुतल्लक बात कर चुका हूँ कि तू क्या था और तू क्या है। अब क्या तू मंजर पर ज़ाहिर होगा और ये लोग जो सामीन में बैठे हुए हैं पूरी तरह अजनबी हैं। क्या तू आज रात हम पर खुद को ज़ाहिर करेगा खुदावन, ताकि हम पहचान जाएं और जान लें कि कलाम मुक़द्दस पूरा हो चुका है कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अबद तक यकसां है। फिर अगर हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं तो जिस तरह उसने कहा था कि वो आखिरी दिनों में खुद को ज़ाहिर करेगा, जैसे उसने सदूम में किया, इससे पहले कि वादे का फर्जंद इब्राहिम के पास आता। खैर, अब अब्राहम की शाही नस्ल शाही बेटे की मुंतज़र है और बिल्कुल वही चीज़ वाक़या होगी। ए बाप, यहाँ तक कि मकामात, वक्त और नाम भी और हर एक चीज़ कामल तौर पर तरतीब में है। हमारी मदद फरमा, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। अब मैं चाहता हूँ कि आप दुआ करें। आप में से हर एक करे, चाहे कुछ भी गलत है सिर्फ उससे मांगे। अब वो सरदार काहिन है। बहरहाल अमारत में कितने खादम मौजूद हैं, हर जगह अपने हाथ बुलंद करें। मेरा ख्याल है कि 30 या 40 हैं। अब आप में से कितने जानते हैं कि नए अहदनामा में इब्रानियों हमें ठीक यही बताता है कि यीशु मसीह सरदार काहिन है जिसे हम अपनी कमज़ोरियों के बायस छू सकते हैं। क्या आप अपने हाथ बुलंद करेंगे और कहेंगे, मैं जानता हूँ यही सच्चाई है, बाइबल ऐसा कहती है, ये दुरुस्त है, ठीक है। फिर अगर वो सरदार काहिन है तो वो कल और आज बल्कि अबद तक यकसां है। फिर अगर आज रात आप उसे छू लेते हैं तो वो उसी तरह अमल करेगा जैसे उसने तब किया था। क्या ये दुरुस्त है? जमात कहती है आमीन। एडिटर, जैसे वो कल करता था। खैर, जब उस औरत ने उसकी पोशाक को छुआ, आप कहते हैं, ओ काश मैं भी छू पाता। आपका ईमान उसे छूता है। जिस्मानी तौर पर उसे कभी महसूस नहीं हुआ था। ये उस औरत का ईमान था जिसने पोशाक को छुआ था। आपका ईमान उसे अभी छू सकता है। क्या आप इसका यकीन करते हैं? फिर अगर खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ है तो वो बिल्कुल वही चीज़ अश्कारा करेगा और वही काम दिखाएगा। क्या आप अपने पूरे दिल से इसका यकीन करते हैं? जमात कहती है आमीन। एडिटर, ठीक है, अब सिर्फ उस पर भरोसा करें, उसका यकीन करें, शक मत करें, बल्कि खुदा पर ईमान रखें कि वो ऐसा करेगा। इस तरफ कोई भी सिर्फ दुआ करे और सिर्फ अपने पूरे दिल से ईमान रखे। इस जानब कोई भी शख्स ऐसा करे और अगर खुदा एक या दो लोगों को ले जिन्हें आप जानते हैं जो कि कादर है, तो आप में से कितने हैं जो फिर ईमान लाएंगे कि हम उसकी हजूरी को पहचानते हैं? आमीन। फिर बस यही बात अहमियत रखती है, यही बात ज़रूरी है। खातून जो ठीक वहाँ बैठी है मेरी तरफ देख रही है, दिल की तकलीफ से दुख उठा रही है। क्या आप यकीन करती हैं कि खुदा दिल को तंदुरुस्त करेगा और आपको अच्छा करेगा? आपको दिल का मसला है, अगर ये दुरुस्त है तो अपना हाथ बुलंद करें। मैं आपके लिए अजनबी हूँ, आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। ठीक है खातून, आप जो भूरे रंग के बालों वाली खातून वहाँ बैठी हैं, ठीक है। खातून जो हरे रंग में जेब तन है, आप अपना हाथ बुलंद करें। आपको जोड़ों का दर्द है, क्या आप ईमान रखती हैं कि खुदा आपके जोड़ों के दर्द से आराम देगा? अगर ये दुरुस्त है तो अपना हाथ बुलंद करें, समझे? ठीक है, देखें, सिर्फ उठाया था, अब कोई चीज़ आप पर ठहरी थी, क्या नहीं ठहरी थी? देखें, रोशनी है। कितने हैं जिन्होंने कभी उस रोशनी की तस्वीर देखी है? ये वहाँ लटकी हुई है, ठीक उस औरत के ऊपर है। यकायक एक शीरी एहसास ने आप पर जुम्बश किया है। देखें, वो ऐसा करता है। खुदा आपको बरकत दे, आपको शिफा दे और अच्छा करे। क्या आप यकीन करती हैं? क्या आप यकीन करती हैं कि वो जानता है आपके साथ क्या मसला है? सिर्फ वही आपको शिफा दे सकता है। ये एक स्याह साया है, ये मिर्गी है,
नौजवान खातून, अगर ये दुरुस्त है तो अपना हाथ उठाएं। जो आप थोड़ी देर पहले सोच रही थी उससे अब जरा मुख्तलिफ सोच रही हैं। क्या ऐसा नहीं है? आप गौर करें, ऐसा करते हुए जब मैंने वो बुलाहट रोकी तो ये आपके लिए थी। अब अगर आप अपने पूरे दिल से ईमान रखेंगी तो वो मिर्गी आपको छोड़ जाएगी। क्या आप इसे कबूल करती हैं और अपने पूरे दिल से इसका यकीन करती हैं? खुदा आपको बरकत दे। जाएं, ईमान रखें। ये खातून जो वहाँ बैठी है, पेट की तकलीफ से दुख उठा रही है। क्या आप यकीन करती हैं कि खुदा आपको तंदुरुस्त करेगा? ठीक यहाँ जो आखिर पर हैं, क्या आप यकीन करती हैं कि खुदा आपको तंदुरुस्त करेगा और पेट की तकलीफ से निजात देगा? क्या करती हैं? क्या कबूल करती हैं? ठीक है, खुदा आपको बरकत दे। मैं इस औरत के लिए बिल्कुल अजनबी हूँ, इसे नहीं जानता हूँ। ये सिर्फ यहाँ बैठी हुई एक औरत है, लेकिन खुदा जानता है। क्या अब आप अपने पूरे दिल से ईमान रखते हैं? जमात कहती है आमीन। एडिटर: ठीक है, सिर्फ ईमान रखें। ये खातून जो यहाँ आखिर पर बैठी हुई है, पित्ते की तकलीफ से परेशान है। जिगर में पत्थरी है जो आपको तकलीफ देती है। अगर ये दुरुस्त है तो अपना हाथ उठाएं। आपके लिए बिल्कुल अजनबी हूँ। अगर ये दुरुस्त है, समझे। वो खातून जो आपके साथ बैठी हुई है, वो भी तकलीफ उठा रही है। इसे देखें। आप उस रोशनी को उस औरत पर देख रहे हैं। खातून को गुर्दों का मसला है, ये दुरुस्त है। उसके गुर्दों में यूरमिक जहर है, ये दुरुस्त है। अपना हाथ बुलंद करें। वो खातून जिसने आपको तब छुआ था, वो इसाबी परेशानी से तकलीफ उठा रही है। आप दोनों अजनबी हैं, आप यहाँ से नहीं हैं। ये दुरुस्त है या नहीं? आप आयोवा से हैं और डेस मोइनस शहर से ताल्लुक़ रखती हैं। ये दुरुस्त है, क्या ये नहीं है? क्या आप यकीन करती हैं कि खुदा मुझे बता सकता है कि आपका नाम क्या है, जैसे उसने पतरस को बताया था? अगर आप अपने पूरे दिल से ईमान रखें, आपका नाम मिसेस वोल्फ है। ये दुरुस्त है। अपना हाथ बुलंद करें। ठीक है, अब शिफायाब होकर वापस जाएं। यीशु मसीह ने आपको तंदुरुस्त कर दिया है। क्या आप उसकी हजूरी को पहचान रहे हैं? क्या आप जान गए कि वो यहाँ है? तो फिर क्या अब आप एक दूसरे पर अपने हाथ नहीं रखेंगे? जबकि पाक रूह आप पर जुम्बश कर रहा है। ये पाक रूह है जो आप पर है। अब आप में से हर एक शिफा पा सकता है। अब अगर आप सिर्फ यकीन कर पाएं, क्या आप अपने पूरे दिल से उस पर ईमान रखते हैं? जमात कहती है आमीन। एडिटर: आसमानी बाप, ईमान के सिवाय कुछ बाकी नहीं बचा है। अब हम सारी तारीकी को डांटते हैं। जब बेदारी, जैसा कि मैंने आगाज में कहा था, लहरें पानी पर सिर्फ उसे ऊपर नीचे बेदार करने के लिए आती हैं ताकि बेइत्कादी को बाहर निकालें। अब जबकि रूहुल कुद्स लोगों में से होकर आगे पीछे जुम्बश कर रहा है, तो ऐसा हो कि सारी बेइत्कादी उठा ली जाए और होने पाए कि कादिर मुतलक खुदा की कुव्वत आज रात हर एक मुसीबत ज़दा को आज़ाद कर दे। मैं अबलीस को डांटता हूँ, शैतान, तू धोखा देने वाले के अलावा कुछ नहीं है। और जी उठे यस्सु के कलाम मुकद्दस के सबूत के साथ तू ठीक यहाँ लोगों के सामने फाश हो चुका है। जिंदा खुदा के वसीला, खुदा के जलाल के लिए मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इन लोगों में से बाहर निकला और इन्हें छोड़ दे। वो तमाम जो अपनी शफा कबूल करते हैं अब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और कहें, मैं ईमान रखता हूँ, कोई परवाह नहीं, चाहे जो भी हो, चाहे कितनी भी देर लगे, मैं फिर भी जानता हूँ मैं तंदुरुस्त होने वाला हूँ। मैं इसे अपने पूरे दिल से कबूल करता हूँ। अब अपने हाथों को बुलंद करें। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो, ये दुरुस्त है, उसकी परस्तिश करें। अब सिर्फ अपने हाथों को बुलंद करें और अपनी शफा के लिए उसकी तारीफ करें, जिस तरह आप अपने चर्चेज में करते हैं भाई।